आई श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ महोत्सव के अंतिम दिवस और कथा विराम के तरफ जा रहे हैं। अंतिम दिवस सप्तम दिवस के पुष्प सायंकालीन आई पुनः प्लावित भ रहल अछि और आई परम सुंदर वेला में हम समस्त भक्त लोग एठाम विराजमान भ क आई अंतिम दिवस कथा श्रवण हम सब भक्त लोग करबे। देवी जी आई अपन हाथ से पोथी पूजन आदि कह लिया। यजमान के मुख्य भूमिका निभावे श्रीमान गोविंद जी एठाम पोथी पूजन कर रहल छथिन। संगहि अतिथि के रूप में आयल छथिन एठाम श्रीमान मोहन जी। उनका साग्रह करबेन जे एठाम आबि के पोथी पूजन करथिन। संगे संग डॉक्टर इंदिरा झा जी उनका साग्रह करबेन जे एठाम आबि के उनकर टीम के जते आयल छथिन उनका साग्रह करबेन जे एठाम आबि के पोथी पूजन क और आरती प्रारंभ करे थे। श्रीमान मोहन मास्टर साहब जी और संगे ही इंदिरा झा जी संगे हुनकर टीम के जे आयल छथिन उनका साग्रह करबेन जे एठाम आबि के पोथी पर पुष्प अर्पण करथिन और संगे ही आरती प्रारंभ करथिन। अब ई जे युग भ रहल छै ने, पहिला युग छलै पुरुष प्रधान छलै, लेकिन ई जे युग छै ने ई धीरे धीरे महिला प्रधान भी संगे भ रहल छै। पहले के समय में पुरुष कहे छथिन जे हम ही सब चीज कर सकै छी, लेकिन एहि युग में महिला भी अपना आप के साबित कर रहल छथिन जे सच में हम दुर्गा छनो है, हम दुर्गा छी और हम लक्ष्मी रहब। एहि के उदाहरण छथिन डॉक्टर इंदिरा झा जी। संगे संग देव भव्या जी जे एठाम एगो नारी शक्ति के एगो मार्गदर्शन दे वाला। एठाम कति हम अपन बहिन सबके देखे छियै जे इंस्टाग्राम पर फेसबुक पर अते गंदा गंदा रील डालै छथिन ने, जो देखला के बाद कभी कताल होइ छै हम बेकारे मोबाइल अपना हाथ में रखने छी। ओइ सब जतेक बहिन छथिन सबके एठाम जे छथिन देवी भव्या जी, एठाम डॉक्टर इंदिरा झा जी सबके मार्गदर्शन दै छथिन जे अपन जीवन के केना अपन प्यार पर खड़ा होई। हम सब तो हिनका दोनों गोटा से सीखा के चाहिए जे रील बनावे से यदि फुर्सत मिल जाए ना तो अपन जीवन के लिए किछ करी। अपन जीवन के दोसर पर आधारित नहीं करी जे दोसर के सहारे अपन जिंदगी हम जीवी। देखो तो हिनका दोनों गोटा से हमरा सब भाई बहिन के, खास कर बहिन जते छथिन हमर नमहर छोट सब बहिन के हिनका दोनों गोटा से प्रेरणा लेबे के चाही जे अपन जीवन के केना बनाबी, अपन जीवन के अपन प्यार पर केना ठाड़ होई। आउ पुष्प अर्पण करी। निगम गल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। ओम भूर्भुवस्सुः भागवत नारायणाय नमो नमः। त्वामहं संपूज्य भागवत भगवान की जय। आओ जते अतिथिगण आयल छथिन सबके माध्यम से देवी जी के दुपट्टा अर्पण करथिन और दुपट्टा अर्पण क आरती के प्रज्वलित क सब भक्त लोग जते अतिथिगण आयल छथिन सब गोटा आरती क तब अपन अपन स्थान पर हम सब बैसब और देवी जी के मुखार बिंद से हम सब कथा श्रवण के कथा रस स्वादन करब। तो आओ देवी जी सबके सम्मान कर लिया। हम सब अतिथिगण साग्रह करबेन जे आबि क भले अपने सबसे उम्र में छोट छथिन लेकिन व्यासपीठ पर बैसला से भगवती स्वरूपा छथिन और एठाम से कतबो व्यक्ति नम्हर भ जाए ने तो व्यासपीठ के सम्मान जरूर करी। तो आओ एठाम देवी जी सब अतिथिगण के सम्मान कह रहिया। व्यासपीठ से सबके आशीर्वाद द रहल छथिन। धन्यवाद अतिथिगण के जे अपन कीमती समय निकाल के एठाम आयलखिन और कतबो व्यक्ति नम्हर भ जाए अपन धर्म के अपन मर्यादा के नहीं छोड़ी। जना हम फेसबुक पर भी देखते रहे छी, संगे संग बाहर से भी पता चलैया जे अपन पूरा जीवन बच्चा के प्रति समर्पित कर देने छथिन ई सब गोटे। तो आओ अब धीरे धीरे हम सब आरती के तरफ अग्रसर हुई।
हम पंडित सागरा करवेन के दीप प्रज्वलित क के आरती प्रारंभ करथिन। बहुत सुंदर क्षण हमरा सबके समक्ष है। हम ठाकुर जी से भगवती से बारंबार प्रार्थना करबन जे यीशु अवसर जेना ई ग्रामवासी हमरा अवसर देलन या एठाम आबि के पूरा संस्कार बदल के तेनाहिते कालियो देखनो आयो देखनो जे जतेक हमर माय बहिन सब छथिन से माथ पर तिलक लगा के और ई गाम के संस्कार बदल रहे छथिन। अब आओ आरती प्रज्वलित करी। आरती आओ आरती करी। दीप ज्योति पर ब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन दीपो हरत में पापम दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। आओ आरती प्रारंभ करी। ह्रीम ज्वाला ह्रीम इति प्रज्वाल्य फट इति संपूज्य श्री भागवत भगवान की जय। राधे रानी सरकार की जय। एक कर्पूर आरती भूर्भुवः श्री भागवत नारायणाय नमः। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। ये जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। ये प्रभु महिमा
पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ओम यानिकानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाण्यश्यन्तो प्रदक्षिणां देवते पुष्पैः देवताय वन्दनं सर्वदेवताय वन्दनं दशुर्दिक्षोऽभियात्माभि परमात्माभि गुरोर्वन्दनं स्वात्म कल्याणार्थे आत्माभिवन्दनं हस्तौ वृक्षालि हस्ते पुष्पाणि मादाय ओम यज्ञेन यज्ञमयन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनागं महिमानः सजन्ति पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया मया दत्तं विहान परमेश्वर ओम भूर्भुवः स्वः भागवत नारायणाय नमो मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। सब भक्त लोग अपन अपन स्थान पर बैस रहू। आवाहनम न जानामि तवार्चनम पूजाम चैव जानामि क्षम्यतां परमेश्वर क्षमा प्रार्थनाम याचयामि। सब भक्त लोग अपन अपन स्थान पर बैसकर आज कथा के अंतिम दिवस हम एठाम से रोज आगाज करै छी, रोज प्रतिदिन आगाज करै छी। अठाम आबि के अपन जीवन के धन्य बनाबू और आई विशेष समय नहीं ले। भागवत कथा के बहुत सी रहस्यात्मक आई प्रसंग सब काली भगवान के पुत्र के कथा श्रवण केनौ और आई 16,107 कन्या के विवाह बाकी छे ओ कथा श्रवण करब, जरासंध के उद्धार श्रवण करब, आदि आदि कथा करें। हम सब भक्त लोगन श्रीमद् भागवत कथा के अंतिम श्लोक अंतिम अध्याय कथा श्रवण कर समस्त भागवत कथा श्रवण के लाख फल हम सब अपन झोली में लकर अपन अपन घर के तरफ प्रस्थान करब। आउ देवी से आग्रह करी कि अपन मुखार बिंद से आचू कथा के जे रहस्यात्मक कथा अछि हमरा सब भक्त लोगन के अपन मुखार बिंद से श्रवण करबियो और हमर सब हम समस्त भक्त लोगन के समस्त ग्रामवासी के समस्त विश्व के जीवन धन्य होय एहन मार्गदर्शन अपन मुखार बिंद से व्यास पीठ से करियो। सब गोटे के राधे राधे। एक बार जयकारा देवी जी से आग्रह करबैन। भागवत भगवान की राधे रानी सरकार की जय। आओ सब गोटे देवी जी के पावन सानिध्य से जुड़ै छी। राधे राधे। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। स्वस्ति श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकाले सर्वदा
वशत्वं मम जीवहाग्रहे सर्वविद्या प्रदा भव। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। राधे मेरी मातु है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जोगीदास, जन्म जन्म मोहे राखियो श्री चरणन में बास। मेरे प्यारे मोहना, मोमन गयो समाय, तेरा मुख देखे बिना मोहे कछु नाई सुहाय। लेत सदा सुधी दीन की सहज दया के धाम, जननी जनक इस जीव के प्रभु श्री सीताराम। प्रेम से कहो रामचंद्र भगवान की जय, शिवा के बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, व्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। आओ हमरा साथे अपन मन वाणी के पवित्र करऽ के लेल भगवान के संकीर्तन करै छी। राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी
बरसाने वाले की जय जय जय। विश्वभानु दुलारी की जय जय जय। विश्वभानु दुलारी की जय जय जय। राधा रानी की जय महारानी की जय। राधा रानी की जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। बोलो बरसाने वाले की जय जय जय। राधा रानी की जय महारानी की 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 जय। प्रेम से कहो राधा रानी सरकार की जय। शिवा के बिहारी लाल की। काल भगवान के विवाह संपन्न भेलन, पर विवाह संपन्न नहीं भेलन। हुनकर विवाह अभी बाकी छन। सब बाकी छै। आब काल के कथा में बतेनु हम जे केना प्रद्युम्न के रहथिन याद तय नहीं सब गोटा के, खाली बिसरब नहीं। राजा सत्राजित जे रहथिन वो भगवान सूर्य के परम भक्त और एक बार बढ़िया से तपस्या को सूर्य भगवान के बहुत ज्यादा खुश कर देलखिन। तै पर सूर्य भगवान अपन समान मणि हुनका देलकन। ओकर नाम की रहे सेमंतक मणि। अब हुनका जब सेमंतक मणि एलन तो सेमंतक मणि में एगो खास बात रहे कि वो सेमंतक मणि एक दिन में 8 भरी सोना देते। वो एक दिन वो सेमंतक मणि के गला में पहिर ब्राह्मण के लिए निकलल। इधर द्वारिका में भगवान कृष्ण और हुनकर भैया बलराम जी बैसल रहते। तो सेमंतक मणि पहिर सत्राजित अही रास्ता से जाइत रहा तो देखलक हुनकर भैया तो कहलकिन कि कन्हैया लागैया कि सूर्य भगवान स्वयं धरती पर एलखिन है। कहलकिन नहीं भैया, सूर्य भगवान नहीं एलखिन, इस सत्राजित भगवान के प्रसन्न को और ओ सेमंतक मणि पेलक है और मणि भगवान सूर्य के समान प्रकाशित करे छे। के अच्छा है तो हाँ भैया। जखन सत्राजित रास्ता सो जाइत रहथिन तब बजेलखिन कि कनिक इम्हर आओ। कहलखिन ई मणि के बहुत खासियत सुननु है तो ई मणि लक अहाँ की करो, एहन करू जे ई मणि राजा के दो दियो कोनो जेकर राज्य चलावा में उपयोग हेतै। अहाँ ई की करो। वो कहलखिन नहीं हम नहीं दे। जब नहीं देलखिन तो भगवान के धनुष में एक दिन की भेले, सत्राजित के भय रहथिन प्रसेन। भय जब प्रसेन रहथिन तब पहले जेना अखन लड़ाई भ रहल है भय में, एहन लड़ाई पहले नहीं होइ छै। जेठ भय के पिता तुल्य मानल गेल छलै
और वो भैया पिता के जना जिम्मेदारी भी निभाई छलखिन। अभी के भैंस में की होई छे जे केना हुनकर धन हड़प लिए अपना नाम को लिया, और पहले के भैया जे छलखिन उनका होई छलन केना अपन किछ अमूल्य चीज अपन छोट भैया के प्रदान कर दियो। ओ की केलखिन सेमंतक मणि अपन भैया प्रसेन के दे देलखिन। प्रसेन की केलक एक दिन गला में बांध शिकार खेला गेल, 2-3 दिन तक वापस नहीं आया। अब धरती निकल गेले कि आकाश में चल गेले की भेले किछ पता नहीं। जब सत्राजित के ओकर पता नहीं चलले तो ओ की केलखिन भगवान पर आरोप लगा देलखिन कि हमरा से सेमंतक मणि भगवान कृष्ण मांगने छलै, हम उनका नहीं दिलियन, जय के वजह से ओ हमर भाई के मार देले और सेमंतक मणि ल ले। ई बात जतेक नीक बात जल्दी नहीं फैलत ने ओतेक खराब बात ओतेक जल्दी फैलत। ककरो अगर बेटा इंजीनियर हो जाओ तो कितो नहीं पता चलते, लेकिन अगर वो लड़का कोनो खराब काम कलो तो गांव वाला के एना पता चले छे जेना आइ को ओते तेजी से नहीं बढ़े छे, तते तेजी से। अगर वो नीक कर्म केने छे तैयो अगर छोट सा गलती हो जेते तो ओ की केलक भगवान के की मनुष्य के की ककरो नहीं छोड़े छे इंसान। अतः आई पृथ्वी लोक में एगो चीज देखल गेलिया ओ की जे एगो बात में 2-3 बात लगा कर जेना हम अहाँ के कहनो कि जी भागवत कथा छे या कोनो शब्द के उपयोग केनो ओइ में नमक तेल मसाला लगा के हाँ हुनका कहलिए ओ हुनका कहलकिन वो हुनका कहलकिन तै के बाद ओ बारूद बन जाय छै, बारूद के तरह फैले छै। लेकिन ई नहीं क्यों कहते कि देवी जी कथाओं करे छलकिन धर्म पुण्य से हो करे छलकिन, ई नहीं देवी जी कुकर्म केलखिन कि नहीं केलखिन, लेकिन आरोप पूरा दुनिया में फैल जाय छै। त एहि लगा कखनो दुखी नहीं होबक चाहिए। अही के लिए कहानी छै कि मनुष्य भगवान के तक नहीं छोड़े छै तो हम सब कौन खेत के मूली छी। सत्राजित जब भगवान पर आरोप लगलकन तखन लोग सब की कह लगलखिन पता है, कहलखिन ई बचपन से ही चोर छै। पहले तो ई माखन चोरबै छलै, अब ई सोना हीरा मोती सब चोरबै लगल। ई आय के एकर गुण नहीं छै, ई बचपने से महाचोर छै। मतलब भगवान लीला केलखिन आई में लोग खुशो छले, लेकिन जब ई बात उठले तो जाना के क्यों कोशिश नहीं केलखिन कि हाँ चोरियों केलखिन है कि नहीं केलखिन, बस आरोप लगा दिला। और भगवान पर आरोप कैला लगले पता है अपना सबके ओत चौरचन पावन होय छै और ओई दिन के चांद कखनो भूल के भी चौठ के चांद देख लेने रहथिन जे आज चोरी के इल्जाम उनका बिना केने में लगलन। भगवान तुरंत द्वारिका छोड़ देलखिन, कहलखिन हम तब तक द्वारिका नहीं आब जब तक ओ सेमंतक मणि के पता और प्रसेन के पता हम नहीं लगाए। पता करे के लेल ओ जंगल में चल गेल। एक दिन बीतलन, 1.5 दिन बीत गेलन, किछ पता नहीं चलले प्रसेन के। जखन घोर जंगल में गेला तो देखलखिन कि खून के छाप एगो गुफा की ओर गेलै। ओई गुफा में कोनो सिंह रहे छले जे प्रसेन के मार देलकै। किछ दूर चलला के बाद जामवंत जी के आश्रम रहे कुटिया, और जामवंत जी खुद नहीं रहती, हुनकर बेटी जामवंती वह मणि से खेलत रहती। कन्हैया देखलकिन कहलकिन कि जी ई मणि कहाँ से? कहलकिन हमरा पता नहीं, ई तो हमर पिताजी लक हमरा देले नहीं। हमर पिताजी आवे छे तहाँ बात करू। भगवान रोकलखिन, तब तक जामवंत जी भी आबि गेलखिन। जामवंत जी एलखिन तो कहलखिन ई मणि कहाँ से आयल? भगवान कृष्ण पूछे छथिन जामवंत जी से कि मणि कतऽ से आयल? कहलखिन देखो ई मणि हमरा
के गुफा में भेटल है। ई कहाँ से एले की भेले हमरा किछ पता नहीं है। कल के ई मणि राजा सतराजित के छे और सतराजित के भाई प्रसेन ल के आयल छे। कल के ओकरा तो सिंह मार देल के। कल के देखू ई मणि हमरा दे दिया, मणि दे दिया नहीं, अगर मणि नहीं दे तो हमरा पर इल्जाम लागल झूठा कि हम उनकर भाई प्रसेन के मारने छी। कल के मणि तो दे दे, लेकिन मणि लेवा के लेल अहाँ के हमरा से युद्ध करो पड़ो। 27 दिन तक भगवान जामवंत जी से युद्ध करे छथिन। अंत में भगवान विजय होय छन। भगवान के जामवंत जी कहे छथिन कि अहाँ मनुष्य नहीं छी और अहाँ साधारण मनुष्य भय नहीं सके छी। अहाँ के छी? हमरा से युद्ध करे के एतेक सक्षमता मनुष्य में नहीं छी। तखन भगवान चतुर्भुज रूप में दर्शन दे छथिन। कहो चतुर्भुज भगवान की जय। चतुर्भुज रूप में भगवान दर्शन दे छथिन। कहे छथिन ओई समय के बात याद है जामवंत जी, जब हम रामा अवतार में आल रहे तखन अहाँ बहुत वृद्ध रहे और अहाँ के मन में लालसा रहे कि हमरा सो नारायण युद्ध करा। लेकिन ओई समय में हम अहाँ के वचन देने रही कि जब कृष्णा अवतार में आब तो हम अहाँ से युद्ध करो। तो आई अहाँ के वचन पूरा किया। अब हमरा मणि दो दियो। जामवंत जी कहे छथिन देखो मणि तो अहीं किए, लेकिन जो ई मणि यहाँ दहेज रूप में स्वीकार करता हूँ और हमार पुत्री जामवंती से विवाह करता हूँ तो बहुत खुशी हुई। भगवान जंगल में ही मंगल क देलखिन। वही क्षण वही मुहूर्त में जामवंती से दोसर विवाह करे छथिन। अब जामवंती से दोसर विवाह करे छथिन। आई के बाद सतराजित के पास कहे छथिन सतराजित लिया ये मणि और अहाँ के भ्या के हम नहीं सिंह मार लगे और आई के प्रमाण जो अहाँ के चाहिए तो हम प्रमाण से होटा लगे जामवंती हिनका सब पूछ लिया। हिनकर पिताजी ये मणि दिलैने और सिंह के मारे हिनकर पिताजी दिखने रहते। कलकिन कोनो बात नहीं प्रभु, ये मणि हमरा नहीं चाहिए। कलकिन मणि नहीं चाहिए तो आरोप कैला लगे ना वहां नहीं लगे तूने। कलकिन मणि अहीं राखू, लेकिन ये मणि दहेज रूप में स्वीकार करो। और सतराजित के बहन रहते हैं सत्यभामा। कलकिन हमर बहन सत्यभामा अछि, कनी अहाँ उनका से विवाह कर लियो। एगो मणि के चक्कर में उनका भगवान सत्यभामा से सेहो विवाह करे छथिन। तो क्या गो विवाह भेलन भगवान के? 3 गो विवाह। अब अखने हम कह दे छी 3 गो विवाह में भगवान के अपन इच्छा क्या गो छै? एक भी नहीं। बस विवाहों में वो भले कर रहल छथिन लोग के। आई जो रुक्मणी से विवाह नहीं केने रहते थी तो रुक्मणी आत्महत्या कर लेते थे। जामवंत जी के पुत्री से अहिला विवाह कलखिन कि हुनकर मन छोट नहीं हुई। सतराजित के बहन से अहिला विवाह कलखिन जो हुनका बुरा न लगे। अही के चलते 16,108 हो जाय छै ना। लोग सब कहै छथिन जे ओ 16,108 कलखिन तो 2-4 गो हम राखा। अरे एकटा में तो मुछ टेढ़ हो जाय, ते के बाद 2-4 गो कत से एगो तो समरै नहीं छथिन को। आगू सूर्य के पुत्री रहती कालिंदी। वो कालिंदी के माता यमुना जिनकर नाम कालिंदी छे। कालिंदी परसों तपस्या करे छथिन जे भगवान कृष्ण हमरा पति रूप में भेटत। एक दिन अर्जुन के साथ भगवान यमुना के तट पर जाय छथिन। एगो दिव्य स्त्री दोनों नयन बंद को और भगवान के स्मरण कर रहल छथिन। तो अर्जुन पूछे छथिन कि हे देवी अहाँ किनका लेली तपस्या कर रहल छी? तो कहलखिन कालिंदी जी हम
द्वारिकाधीश के अपन पति मान चुकल छी। तो कहलखिन जे पति जो मानिए लेने छी तो लेने है अही यमुना के तट पर अहाँ विवाह को लिया। तो चौथा विवाह वो कालिंदी से करे छथिन। राजा बिंद और अनुबिंद के बहन रहती मित्रविंदा। पांचवा विवाह मित्रविंदा से करे छथिन। कौशल देश के राजा रहती नग्नजीत। नग्नजीत के पुत्री रहती सत्या। और पता है सत्या के छथिन और राधा के अंश। सत्या सत्यभामा जते छथिन देवी सब राधा के अंश ही छथिन। तो हुनकर बहिन से भगवान छठा विवाह करे छथिन। केकई देश में हुनकर बुआ रहथिन कृष्ण के बुआ। हुनकर बेटी रहथिन कृति। बुआ रहथिन कृति और हुनकर बेटी रहथिन भद्रा। और भद्रा बुआ कहलकिन कि देख तोहर पिसाजी सेहो नहीं छथुन और हम बहुत अकेले छी और कखनो हम अपन पुत्री के विवाह एगो जिम्मेदार इंसान से करऽ चाहे छी और तोरा सन के सर्वगुण संपन्न हमरा जमाया नहीं मिलत तैले तू हमर पुत्री भद्रा से विवाह कर ले। तो भगवान सातवां विवाह अपन बुआ के पुत्री भद्रा से करे छथिन। आठवां मध्य प्रदेश के राजा रहथिन। उनकर बेटी के नाम रहन लक्ष्मणा। आठवां विवाह लक्ष्मणा से करे छथिन। आई के बाद पृथ्वी ई जे धरती है तिनकर पुत्र रहथिन भौमासुर। भौमासुर के मन में भेलन जे कृष्ण अतिक गोपी के साथ यमुना के तट पर रास लीला केलन तो हमहू रास लीला ओ की केलन। जते सुंदर कन्या दिखाई दान वो कन्या के की करती कारागार में डाल देती पकड़ पकड़ कर के जहिया बेसी हो जात तहिया यमुना के तट पर ले जावा हमहू रास ई बात पता चलन भगवान कृष्ण के कि भौमासुर 16,100 कन्या के अपना अंदर बंदी बनेने छथिन। भगवान एलन और भौमासुर से युद्ध को और 16,100 कन्या के आजाद करेलखिन। आजाद करेला के बाद कन्या के कहे छथिन कि जाओ अपन अपन घर। वो सब चरण पकड़ ले छथिन कि स्वामी एक तो हमार माँ पापा हमार माता पिताजी स्वीकार नहीं करता आ जो स्वीकार हमरा को ले लेन क्या कि आई सो नहीं बहुत दिन से भौमासुर हमरा सबके बंदी बनेने छला आ जो स्वीकार कर ले लेन तो कोनो नीक घर के लड़का हमरा पसंद नहीं करता। तो आई में एक दुइये गो चारा या तो हम बेस्या बन जाए और नहीं तो हम आत्महत्या कर ले। भगवान सोचे छथिन मनी में कि अगर ई बेस्यावृत्ति करत तैयो पाप है और आत्महत्या करत तैयो पाप है। एक मुहूर्त में 16,100 कन्या से वही क्षण विवाह करे छथिन। तो कते पत्नी भ गेलन उनका 16,108। अब ई 108 में 16,108 में अहाँ देखियो जे एक भी हुनकर इच्छा के नहीं छै। हुनकर इच्छा के महारानी जू राधा रानी रहती। तो मन में हाथ से कि अतिक विवाह क सके छलखिन तो राधा के कोने केला छोड़ देलखिन। एहि लऽ कऽ कि प्रेम के स्वरूप कभी विवाह नहीं मांगे छै। अगर क्यों गोटा प्रेम करे छथिन तो जरूरी नहीं छै जे विवाह के बंधन में ही बंधती। बिना बंधन के भी प्रेम कैल जा सकै छै। लेकिन
राधा जी के विवाह कृष्ण से भेल छै। बाद में ब्रह्मा जी करे नहीं छथिन विवाह, लेकिन भागवत जी में एई बात के वर्णन नहीं छै जे राधा जी के विवाह भेल छै। एई बात से एके गो अथी कयल जाइ छै कि बिना विवाह के भी हम प्रेम क सकै छी, लेकिन एई के मतलब ई नहीं जे हमरा विवाह भ गेलै तै के बाद हम प्रेम क सकै छी। अगर हमर विवाह भ गेल अछि त सर्वस्व वह छथिन हमरा लेल, चाहे वो नांगर छथिन, टेढ़ छथिन, काली छथिन, कलोटा छथिन, चाहे जे छथिन, बदमाश छथिन, बेकार छथिन, अगर वो मदिरा पान करे छथिन तैयो हमरा स्वीकार पड़त। किया कि कथा से हट के कहै छी, जोधा जे रहथिन हुनकर विवाह अकबर से भेल रहल, और अकबर जे रहथिन वो अकबर दैत्य से कम नहीं, एगो दैत्य से पावर कम नहीं रहे अकबर, लेकिन वो जोधा एगो क्षत्रिय भक मुसलमान सब अपन बाप के इज्जत मर्यादा और राज्य बचबा के लेल वो मुसलमान से विवाह केलखिन, और मुसलमान के अतिक नीक बना देलखिन जे एगो हिंदू में ओते शक्ति नहीं। तब मैया सब के शिकायत रहे छै कि हमर पति मदिरा पान करे, अहाँ के जिम्मेदारी अहाँ सुधारियो। प्रेम से मानत, करक भेला के बाद मानत, जिन्ना मानत, बस वही आदत से अहाँ उनका दूर करियो, वो अहाँ के जिम्मेदारी है। जब एगो जोधा वो मुसलमान अकबर के सुधार सके छै, ओते को खराब काम को घर वाला नहीं हो सके छै, वो जरूर सुधरती। एहि लऽ कऽ जिम्मेदारी अहाँ सब की कि अहाँ सब सही रास्ता। पत्नी के मतलब की होइ छै पता है? सीधा पत्नी कह दै छी। पत्नी के मतलब ई होइ छै कि ओ पत्नी ओ स्त्री जे अपन पति के कखनो पतन मार्ग पर नहीं जा दिया, वो होइ छै पत्नी। वो पत्नी नहीं जे टीका हार मान टीका में उलझ गेल, अपन शौक पूरा भ गेल त किछु मतलब नहीं, ओकरा पत्नी नहीं कहल जाइ छै। कखनो अगर वो गलत रास्ता पकड़ रहल छथिन तो हमर जिम्मेदारी के सुधार दी, ना कि हम दोसर विवाह करें। हम सुधारक के कोशिश करें। आओ आग्रह करबन भाई जी से कि भजन की ओर चलथिन, ते बाद आगू की कथा में चलो। प्रेम से बोले राधे रानी सरकार की जय। और समस्त मतलब मीठी मीठी ताली के साथ कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता, के पत्ता पत्ता श्याम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवारी, के पत्ता पत्ता श्याम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवारी, के पत्ता पत्ता श्याम बोलता, 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 राधा नाम की लगाई फुलवारी, के पत्ता पत्ता श्याम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवारी, के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। कली कली में महक उसी की, कली कली में महक उसी की, हर पंछी में चहक उसी की, हर पंछी में चहक उसी की,
नाचे मोर कूके कोयलिया कारी, हे पत्ता पत्ता श्याम बोलता। नाचे कोयलिया कारी, हे पत्ता पत्ता श्याम बोलता। हे पत्ता पत्ता श्याम बोलता, हे पत्ता पत्ता श्याम बोलता। हे पत्ता पत्ता श्याम बोलता, हे पत्ता पत्ता श्याम बोलता। और आप लोग भी बोलिए श्री राधे रानी सरकार की। राधा नाम की लगाई फुलवारी, हे पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी, हे पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम से खिल गया उपवन, राधा नाम से खिल गया उपवन। महक उठा सारा वृंदावन, महक उठा सारा वृंदावन। गूंजे गली गली में शोर भारी, हे पत्ता पत्ता श्याम बोलता। गूंजे गली गली में शोर भारी, हे पत्ता पत्ता श्याम बोलता। हे पत्ता पत्ता श्याम बोलता, हे पत्ता पत्ता श्याम बोलता। हे पत्ता पत्ता श्याम बोलता, हे पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी, हे पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी, हे पत्ता पत्ता श्याम बोलता। हे पत्ता पत्ता श्याम बोलता, हे पत्ता पत्ता श्याम बोलता। प्रेम से बोले राधे रानी सरकार की, दुल्हा दुल्हन सरकार की। एक तरह से हम वह फुलवारी लगेने छी जे आइ 7 दिन से अतः के पेड़ पौधा जतेक में जान छन सब आब राधे राधे रटनाई चालू कर देलखिन है। और हमार इच्छा भी है कि जब हम चलियो जाएंगे, अगर एगो लोग कुत्ता के पोसे छे, बिलाई के पोसे छे, या कोनो जीव के पोसे छे, तैयो लाग ओकरा से माया हो जाय छे। आ जब वो कतो चल जाय छे तो ओकर कमी लगे छे। अते त बताए कि हमर अते के जे माँ छथिन सबके हमर कमी खलतन, त हमर कमी नहीं खला। आई के लेल दिन में नहीं ज्यादा कम से कम 2 बेर राधे राधे कहलबे ने तो नहीं कमी बुझात। और हमर मन के संतुष्टि है, क्या कि विदेश में अगर केओ ककरो याद करे छी ने तो हिचकी आवे छी। आहा सब राधे राधे कहबे ने तो हमरा बुझा जात कि जब ओ मधुबनी जे गेल रही ने ओई डीह टोल के लोग सब हमरा याद कर रहल छथिन, ओई डीह टोल के मैया सब हमरा याद कर रहल छथिन। करबे ने राधे राधे त कनी क के देखबिए केना करबै। बहुत नीक लागल। आगू कथा में चलै छी। जखन 16,108 पत्नी के साथ द्वारिका में रह लागल रहथिन भगवान कृष्ण, तन नारद जी के मन में शंका हो। शंका की हो कि एगो पत्नी के साथ रहना ही मुश्किल है,
और 16,108 पत्नी के साथ केना रह रहल छथिन ने बाहर निकल रहल छथिन जे पता चलता तो जेबाक चाहिए। जना एते हमरा घर में मेहमान आ खुजली होवे लगे छे पड़ोसी सबके कि पता नहीं दाल तरकारी देलकै कि भूखे रखने छे कि चाय देलकै कि नहीं देलकै। तो ई खुजली पहले होय छले लोग जे घर ककरो मेहमान ककरो आ चिंता ककरो और के देने रहे छले जे केना हेतै ताकि केहुना शिकायत करला किछ मिल जाए। नारद जी के मन में शंका भेलन। नारद जी केलन कि अपन एलन ई पृथ्वी लोक पर और भगवान कृष्ण के घर केना चल रहल छे से देखा के लिए प्रवेश केलखिन। भगवान कहलखिन अच्छा हमरा परीक्षा लेवा के लिए लेला तो 16,108 पत्नी के साथ 16,108 कृष्ण रहते। ककरो साथ कोनो भेदभाव नहीं कि बड़ सुंदर छथिन तो इनका साथ ई बड़ खराब छथिन तो इनका साथ नहीं। जते पत्नी ओते कृष्ण। तो जो क्यों कहे कि दू चार गो हमहू कह सके छी तो कहबे जे दू चार गो दे अहू चीर लिया आ जो अहाँ से नहीं होइया त कनी हम ही चीर दै छी तके बाद कह लेबा। कैला कखनो भगवान के देख देख कर हम सब किछ नहीं कह सके छी। बहुत आश्चर्य भेलन। कहलखिन प्रभु अहाँ के लीला अपरंपार अछि। बेकुंठ से लका तक क्यों अहाँ के लीला के पार नहीं जान पाए। एगो अब भगवान कृष्ण के जे संतति रहन वो संतति के लका एक दिन भगवान कृष्ण जाय छथिन खेला के लेल फुटबॉल खेला के लेल अपने बैस गेलखिन आ हुनकर जते बाल गोपाल सब रहन पुत्र पुत्री सब वो खेलाइत रहते। खेलाइत वो गेंद कुआं में चल जाय छै। कुआं में चल जाय छै तो हुनकर जे बालक सब रहै छै से कुआं में झांकै छै बॉल कत गेलै। जेना आइ काल के बच्चा के अगर किछ गिर जाय छै तो ताकै छै ने तैना हुनको जे संतान सब रहन से देखा लगल। भगवान कृष्ण साइड में बैसल रहते जोर से चिचियलखिन वो बालक सब। पिताजी इम्हर आओ एलखिन तो कहलखिन की बात छै। कहलखिन देखियो कतेक विशाल एहि में एगो जीव छै। कहलखिन जीव नहीं छिपकली छै गिरगिट छै। कहलखिन जे छै बड़ विशाल छै। भगवान जे झांका लगै छथिन हाथ पर जाय छै गिरगिट पर। गिरगिट पर जखने हाथ पड़बै छै आ कि दिव्य पुरुष गिरगिट से निकलै छै। भगवान कहै छथिन ई त बड़ी अजीब लीला अहाँ के छी। त कहलखिन जे हम राजा छी। अच्छा अहाँ राजा छी त पक्का अहाँ बहुत पापी रहल है। तो नहीं हम बहुत पापी नहीं छी हम तो बहुत दान करै छी। कहलखिन दान कथी करै छी। दोसर के धन चोरा के लबैत हेबै तखन दान करैत हेबै। तै ई दशा भेल। जो बढ़िया राजा रहितौ बढ़िया से दान केने रहितौ तो ई दशा अहाँ के नहीं रही। कहलखिन नहीं सेहो हम नहीं केने छी। तखन की केने छी। तो कहलखिन दान के बात करै छी प्रभु हम तो शेषे ज्ञा दान केने छी जे की कहू। कहलखिन ज्ञा तखन एहन दान केने है जे ने दूध दैत हेतै ने बच्चा होइत हेतै ओकरा मर के भेष में ज्ञा दान केने। कहलखिन नहीं प्रभु एकदम जब प्रथम बेर बच्चा देने छै ओई ज्ञा के खूर में चांदी ठोका के ओकर सिंग में सोना मेढ़वा के हम दान करै छी। कहलखिन अच्छा जब एहन करै छै न त अहाँ के ई दशा केना भ गेल। कहलखिन की एहन कोनो दिन नहीं होय छला जै दिन हम 108 ज्ञा दान न करै छी। एक दिन के बात अछि
दान जेना रोज करै छलहुँ तेना ओहो दिन केना ब्राह्मण गाय लऽ कऽ गेलखिन अपना दरवाजा पर बांधि देलखिन। जखने बन्हलखिन गाय बुझाइ ठीक से नहीं बन्हेलन, ओ खुल गेलन। ओ गाय हमरा जते गाय के गौशाला रहा तै में आबि कऽ मिल गेल, हमरा पता नहीं चलल। दोसर दिन भूल से ओ गाय हम दोसर ब्राह्मण के दान कर दिए। जखने हम दोसर ब्राह्मण के दान के लिए ओ गाय लऽ कऽ जखन जाइत रहथिन तो जे ब्राह्मण के पहले दान केने रहियन से खराब हो गलखिन, विवाद करे लगलखिन कि अहाँ हमर गाय के चोरा ले। ओ ब्राह्मण कहे छथिन जे हम अहाँ के गाय नहीं चोरी, हमरा अखन अखन राजा दे। ओ राजा के नाम की छलन? राजा नृग। तो कहलखिन नहीं ई गाय तो राजा काल हमरा दान केने रहथिन, अहाँ हमरा कुटा पर से चोरा के लऽ गेल। कहलखिन नहीं आई ओ राजा हमरा दान केने। कहलखिन चलू। पिता गलखिन ब्राह्मण राजा जब अहाँ के औकात नहीं है गाय दान करे के तो दान कैल गया फिर से किया दान करे छी? के कहलखिन जे पाछा से गाय लेने रहथि। दोसर शिकायत की कहे छै? राजा काल जे गाय हमर दान केने रही से ई आई हमरा से चोरा ले। कहे छथिन राजा जे शांत हो जाओ। पहला के कहे छथिन कि अहाँ आई गाय के बदला 108 गाय ले लियो। ओ कहे छथिन नहीं हमरा हमरे गाय चाहिए। तो दोसर के कहे छथिन जे अहाँ ल लियो। कहे छथिन नहीं हमरो या गाय चाहिए। आ दोनों में विवाद होय छै, बीच में राजा फंस जाय छथिन। दोनों ब्राह्मण पिता का ओ गाय छोड़ के ब्राह्मण राजा के तो और चल आबै छै। किछ समय बाद जब यमराज उनका लेबो आबै छै, यमराज कहै छै हमरा आबे के जरूरी नहीं छला, बैकुंठ से अहाँ के लेल विमान अबिता, लेकिन अहाँ जे पाप केने छी से कनी कही ओइ के लक हम एनो। त राजन अहाँ हमरा कहू कि अहाँ पहले पाप भोगब कि पुण्य? तो कहे छथिन भगवान के कि हम सोचनो जे पहले पाप भोग ली छी, क्या क्या पाप कम आ जो पुण्य भोग लागा तो वो पाप के ब्याज बढ़ जाए। तै लक ओइ समय हम यमराज के कहलियन जे देखू पाप कमाई हमरा पहले पाप भोग दियो। तहिए से आई कुआं में हम एगो विशाल गिरगिट बन के छनौ और अहाँ के हाथ स्पर्श से हमरा उद्धार भ गेल, हमर पाप के अंत भ गेल और वही समय बैकुंठ जाय छथिन। आब सोचू एहि कथा से की सीख मिल रहल अछि? कतबो बड़ा दानी अगर दान कर रहल छै तो हुनको कनिको ने कनिको पाप भोगऽ पड़तै, अगर कनी भूलो से। दोसर कखनो दान कैल वस्तु स्पर्श भूल से नहीं होना चाहिए, नहीं तो राजा नृग के हालत हो जात। क्या कि अपना सामने होते क्या दान करे छी, ने सोना चांदी है होते जे दान कर। आ तै के बाद जेहो चाउर दाल दान करे छी सेहो बेटी के द दै छी। अब बेटी ओतऽ जाकर सेहो सटासट खा लै छी तो शरीर में जाय छै। तो राजा नृग तक कनी दिन गिरगिट बनलखिन आ जे एहन काज करथिन वो विशाल मगरमच्छ बन के वो पोखर नदी से में पड़ल रहथिन। अब वर्षों तक भगवान नहीं आवे वाला छै। एलका दान करी तब ब्राह्मण के ही दान दी, कोनो पंडित जी आचार्य जी के दान दी। अहू में एगो बात सोचो पड़े छै। निर्णय सिंधु के अनुसार ओ ब्राह्मण के दान दी जे ब्राह्मण के अंदर क्षमता होई ओ दान के लेबो। ककरो नहीं जे ब्राह्मण जना उदाहरण केने छै ओकरा बजा के भोजन करा दिया ओकरा दान दे दिया। जे ब्राह्मण त्रिकाल संध्या करे छथिन हुनके पास क्षमता छै जे वहां के देल पाप के नष्ट कर सकै छै। आ जँ एहन अहाँ ब्राह्मण के देबै तो एक तो वो अपने बुरता आ दोसर अहू के बुरता। कैला
अहाँ जे किछु दान दै छी अहाँ अपन पाप दै छी और हमरा अंदर वो क्षमता रहबाके चाहिए जो अहाँ के पाप नष्ट क क तखन अथी करी, नहीं तो वो पाप अहाँ के पास फिर वापस जाए और दुगुना भ क जाए। एहि लऽ कऽ कखनो देख क ब्राह्मण के दान दी। जे पंडित जी के आचरण ठीक छन, पूजा पाठ करे छथिन, त्रिकाल संध्या तो नहीं करे छथिन, कैला कि अब बस्से में नहीं छी। लेकिन आइयो हरदिया में हमर गुरुजी छै, गृहस्थ में रह कर त्रिकाल संध्या करे छथिन। लेकिन आब के बस नहीं छन किनको जे त्रिकाल संध्या करथिन। जान का समझ का तखन दान दी, अपना रिश्तेदार में दान नहीं दी। आओ आगो के कथा में चले छी। आई तक टाइम बहुत लागत, अब तैब नहीं यहाँ सब कोशिश करबे जे जल्दी कथा संपन्न होई। कैला कि हमर इच्छा रहा जे अंतिम दिवस हम व्यासपीठ से ही प्रसाद लिया, क्या कि पूरा 7 दिन के फल रहे छी। और जहिया से कथा करे छी तहिया से शायद आज तक, अभी तो प्रसाद देनो है नहीं, लेकिन आज तक अपना हाथ से ही अंतिम दिन प्रसाद दै छी। आओ भगवान के एगो भजन करे छी, फिर कथा की ओर चलो। प्रेम से बोले वाके बिहारी लाल की। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया। जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया। जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया। जो भी शरण में आया उद्धार हो गया। जो भी शरण में आया उद्धार हो गया। जिसका भरोसा श्याम पे डूबा कभी नहीं। जिसका भरोसा श्याम पे डूबा कभी नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी।
समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब, बड़ी अजीब, कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब। जिसने प्रभु को पा लिया वो है ही खुश नसीब, जिसने प्रभु को पा लिया वो है ही खुश नसीब। जिसकी इजाजत के बिना, जिसकी इजाजत के बिना पत्ता हिले नहीं, जिसकी इजाजत के बिना पत्ता हिले नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है, कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है, कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है। किस्मत बनाना भी मगर उसके ही हाथ है, किस्मत बनाना भी मगर उसके ही हाथ है। कर ले यकीन अब मेरा, कर ले यकीन अब मेरा ज्यादा समय नहीं। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। प्रेम से बोले वागे बिहारी लाल की। भगवान अपना दिनचर्या में व्यस्त रहते, तखने जरासंध के कैदी सब जे राजा सब रहथिन, एगो दूत के पटाक भगवान कृष्ण के पत्र लिखे छथिन जे प्रभु हमरा ऐसा आजाद करा। जरासंध हमरा कैद क के रखने है, कैदी कैद से हमरा निकालू, हमरा आजाद करू। और भगवान ई बात के मान इंद्रप्रस्थ कएला, इंद्रप्रस्थ एला तखन तखन जे पांडव सब रहथिन वो इंद्रप्रस्थ के राजा रहथिन। सोचे छथिन जे हम यज्ञ करी, हम यज्ञ करी, लेकिन अति क्षमता नहीं छन जो ओ यज्ञ करथिन। तो सबसे पहले अपन भैंसा मंगलखिन पाई। वो आन्हर के बेटा कल के हम नहीं मदद करवा, अपना हिसाब से हम करू। भगवान से कहलखिन जे हम आखिर की करू, केना ये जे यज्ञ छे संपन्न है। कहलखिन हाँ टेंशन नहीं लिया, हम भिक्षा के लिए निकले छी। सबके अपना अपना दिशा भेद और भगवान के मन में रहन जे हम खुद
जरासंध के राज्य की तरफ जाओ। अर्जुन और पांडव के लोग जरासंध के राज्य में गिरखिन। अर्जुन ब्राह्मण के रूप धारण केने भिक्षा मांगे छथिन। ककरा से? जरासंध से, जे हमरा भिक्षा दान दिया। जरासंध जे रहथिन वो ब्राह्मण के परम भक्त। अब ब्राह्मण के परम भक्त किया बनलखिन? भगवान उस समय में ब्राह्मण के जितावे के लिए रण छोड़ के भागल रहते। तहिया से जरासंध के अटूट विश्वास हो गए ब्राह्मण से, जे एकरे वजह से हम कृष्ण के हरा पाए। जरासंध कहे छथिन मांगो की मांगो, सबके छोड़बो के छै। तखन कहे छथिन भीम जे हमरा भिक्षा में अहाँ के साथ मल्लयुद्ध छै। कहलखिन कोनो दिक्कत नहीं छै, मल्लयुद्ध देनो अहाँ, लेकिन अहाँ जे बुझैत हैब जे हम पहचानना उन्हें हम पहचान। पहला नंबर, हम कृष्ण के साथ मल्लयुद्ध नहीं करो। कहला कि वो पहले हमरा डर से रण छोड़ के भाग गए छै। हमरा बेली बजेलखिन, लेकिन भगवान दोसर अर्जुन गांडीवधारी छथिन, हुनका से हेतै नहीं जे हमरा समान हुए हुनका साथ करो। कहलखिन कोनो बात नहीं, हमरा साथ करू। तैयार भेल, अखाड़ा में उतरलन। कतेको बार दुनू पैर के दू दिस क के चीर दै छथिन, लेकिन किछ नहीं होइ छै, फेर से जुड़ जाइ छै। जय के वजह से थाक जाइ छथिन, लेकिन जरासंध के किछ नहीं क पाबै छथिन। तब भगवान एगो कुश ल क कुश के बीचे बीच एकरा मार नहीं सकै छी। ठीक भीम ओहिना केलन, जरासंध के बीचे बीच फाड़ दोनों के। और वही समय जते राजा के कैद केने रहे छे जरासंध, सबके आजाद कर दे त डिहटोल के राजा वो बनते, या डिहटोल जीतते तो डिहटोल अपने रहते, जे जीतल तकर राज। तो ओइ समय के राजा भीम जीतल रहथिन, तो जरासंध के राज्य भीम के होई छै। और वह मुकुट ल के वो अपन यज्ञ में वापस आ छै, जय के वजह से परीक्षित थे वो हालत हो छै। ओता एला के बाद धन के व्यवस्था भ गेल रहे छै। पांडव सब राजसूय यज्ञ के आयोजन करैया तही में सबसे पहले होइ छै कि अग्नि पूजा केकरा कयल जेतै। जखने ई बात आबै छै कि अग्नि पूजा केकरा कयल जेतै, तखने शिशुपाल कहै छै जे अग्नि पूजा हमरा कयल जेतै। हम सबसँ नम्हर छी, किछ नहि रहै छै। आ तत्ते चर फटफट बाजत कि बुझियो कि एकरा से बड़का ज्ञानी क्यों चाहिए, लेकिन बुझा वाला बुझ जाय छै जे एकरा सन के बेवकूफो क्यों नहीं छै। अब जखने के तो लोग की केलक जो ओकरा पर दोषारोपण करे लागल जे ई बड गलत छै, ई बड खराब छै, एकरा से ई चीज नहीं कराओ, ई ओइ लायक नहीं छै। आ ओ अपन गिरीबान में नहीं झांकै छै जे हम कोन कुकर्म कुछ कहि नहीं, लेकिन सामने वाला के कर्म अपने आप दिखाइत रहे छै। जे काज नहीं हो केने से हो दोषारोपण के लोग। शिशुपाल भगवान के गाड़ देना चालू करे छै। आ शिशुपाल रहे के छै भगवान कृष्ण के बुआ के पुत्र छथिन शिशुपाल। जब शिशुपाल भेल रहथिन, आकाशवाणी भेल रहे जी बच्चा जकरा गोद में कनते ओकरे हाथ से क्रम रखते। जखने पता चलन भगवान कृष्ण के कि बुआ के लड़का भेला, एलखिन बच्चा के गोद में लेलखिन कि बच्चा कन्नाई चालू कर देलकै।
बुआ पैर पर गिर जाय छै कि बउआ कखनो तू एकरा नुकसान नहीं पहुंचाइए एकरा नहीं मारियही। कल के ठीक छै बुआ हम वादा कर छु एकर 100 गो गलती बर्दाश्त करब आ जय दिन 101 भेलो तै दिन क्यों एकरा बचा नहीं सकै छै। लगे छै जे भगवान कृष्ण आइ बहुत खुश छथिन गर्मी शांत करथिन। जखने ई बात कहलखिन भगवान 100 गो गाड़ी बर्दाश्त करे छै शिशुपाल आ जखने 101 होय छै बस अपने आप सुदर्शन निकालना आ सर धड़ से अलग कर दे। बाकी राजा सब जे आयल रहथिन ई हालत देख के एक शब्द नहीं बजले जे हमरो पूजा कर। अखने देखलखिन कि एगो गेल ले आब फेर बाजो तो फेर हम जा किछ तो डर से खसकल कल की जान बचे तो लाख उपाय दूसरों के यज्ञ में जाब देखल जेते लेकिन अत्ता से बस बच जाए किछ भागल जान छोड़ा आ किछ रहल हिम्मत मार के कि देखब किछ बाजा न। तै के बाद ओही में राजस्व यज्ञ के संपन्न होय छै भगवान के अग्नि पूजा कैल जाय छै। आगू के कथा अछि सुदामा चरित्र। सुदामा चरित्र में भगवान के जब भगवान आश्रम गेलखिन पढ़ाई करे तखन हुनका सुदामा से मिलन भेल। सुदामा से जखन मिलन भेल रहन ओई के बाद ई आबि गेलखिन अपन घर अपन राज्य चलवा लगलखिन सुदामा से खूब भेट। और सुदामा जी परम मित्र सुदामा जी एहन ब्राह्मण रहथिन तेजस्वी यशस्वी एहन कोनो चीज नहीं जे हुनका पास नहीं रहे। सुदामा जी के पत्नी जे रहथिन हुनकर नाम रहन सुशीला। जेहने नाम सुशीला ओहने एकदम ज्ञान पर अभी के ज्ञान नहीं समझ। अभी के जे लड़की देखल आवे छथिन के गोटा त कहलन जे की कहू हमर बेटी ज्ञा छथिन आ जब विवाह भ गेल त सास पर एना आक्रमण करे छथिन जेना साँड़ आक्रमण करत। वो बेचारी डर से कांपत रह वो वाला ज्ञा नहीं रहती सुशीला एकदम ने उधो को लेना ना माधो को देना कोनो मतलब। सुदामा जी जेना चलथिन तेना ओहो चलथिन कहियो कोनो प्रकार की शिकायत नहीं करती। हुनका जे 4 गो संतान रहन ओ चारों संतान के कहियो खाला भेटन कहियो नहीं भेटन भूखे रहते। एक दिन एहन भेलन जे आइ 8 दिन बीत गेल हुनका घर में केओ गोटा भोजन नहीं केने छथि। और सुदामा जी जे रहथिन ओ भिक्षा नहीं मांगती भिक्षा कहिएला नहीं मांगती। ओ हुनका केओ आंगन का दौजान तो बड़ सुंदर नहीं दौजान तो ककरो द्वार पर नहीं कहतीन जे हमरा किछ दिया। 8 दिवस बीत गेले 8 दिवस मतलब 16 साँझ 16 साँझ से क्यों गोटा भोजन नहीं केने छथि। बच्चा सब बार-बार पूछ रहल छै कि माँ आइ भोजन मिलतै कि। माँ कहै छथिन बेटा आइ सुइत रह काल भोरे क्यों गोटा देथिन त पक्का काल भोजन करिए। एना कक 2 दिन आर बीत गेल मतलब 10 दिन 20 साँझ। आइ मैया के रहल नहीं मैया गेलखिन। सुदामा जी अपन पूजा में बैसल माला कर रहल छलखिन। मैया सुशीला बैसलखिन किछ देर इंतजार करखिन
हुनकर जब आँख खुललखिन ओ खुललखिन जखन तो देखलखिन माता सुशीला बाजो में छथिन। कहलखिन कोनो कारण की अतः अपने कहलखिन कि आब बहुत हो आई 10 दिन से अन्न जल नहीं केलक बच्चा सब और अहाँ केहन पिता छी अहाँ के कहीं को दया नहीं आवेया। कहलखिन एहन नहीं है जे हमरा दया नहीं आवे पर किछ दिन आरो रुक जाओ शायद काल आबि जाए। कहलखिन नहीं आब हमरा सहन नहीं होइया अपन बात छल जखन तक कोनो बात नहीं लेकिन वो बच्चा सब पर की बीत रहल छै अहाँ कहै छी जे अहाँ के परम मित्र छथि द्वारकाधीश भगवान कृष्ण कनी हुनका पास जैतु ओ कहै छथिन कि जे अहाँ के चलते हम अपन आयात धर्म छोड़ दिया हम भिक्षा मांगा जाओ जे काज पहले कभी नहीं केलो से आइ करू। कहलखिन हम भिक्षा मांगला नहीं कहै छी अहाँ के वो तो भगवान छथिन ने उनका सब पता छै अहाँ मिला तो जैतिए। जोर से डांट कर मैया सुशीला के अपन फेर से माला करऽ लगै छथिन। मैया सुशीला उठकर चल जाइ छथिन और खूब कानै छथिन अपन बच्चा सबके पकड़ के जे केहन असमंजस है केहन दिन भ गेलै अपन जीवन तो कोनो बात नहीं बालक सबके की सजा कोन पाप केने छै जे सजा मिल रहल छै। इम्हर सुदामा जी मन ही मन सोच रहल छथिन कि कहीं हमर दोनों के मित्रता में आयात धर्म तो नहीं आई रहा कहीं सुशीला तो ठीक तो नहीं कह रहा कि जाकर मिलो आई तो हम जा माला छोड़ एलखिन सुशीला के कहलखिन सुशीला हम द्वारिका जा छी अहाँ व्यवस्था करू किछ आए। कहलखिन किछ नहीं कहलखिन प्रथम दिन माता सुशीला 4 घर जाकर 4 तरह के चाउर लबै छथिन आ अतेक नहीं छन उनका पास कि कोनो बर्तन जै में ओ बांध कर देथिन अपन साड़ी के आंचर फाड़ी ओइ में चाउर ध हुनका दै छथिन। जखने दिलकन सुदामा जी निकल जाय छथिन माता सुशीला अपन कुल देवी के पास आबि कऽ खूब कानै छथिन कि मैया केहन असमंजस में हमरा डालने छी आई ई अवस्था नहीं छन उनका द्वारिकापुरी जाके लेकिन एहन मजबूर छी कि अपन सुहाग के अपने दाव पर लगा देना अहीं रक्षा करबे मैया। और जब तक सुदामा जी वापस नहीं एलखिन तब तक मैया ओई कुल देवता के सामने बैसल कान इम्हर सुदामा जी चल रहल छथिन गिर रहल छथिन बेहोश भ रहल छथिन कहला कि ओहो 10-20 आसन नहीं खेने छथिन हुनको हालत बहुत खराब छ लेकिन तैयो जा रहल छथिन। आई के बाद बीच में नदी पड़े छै सब नाव पर चढ़ के पार भ रहल छै। सुदामा जी कात में बैस जाय छथिन कहै छथिन हमरा पास तो मुद्रा नहीं है तो नाव वाला हमरा पार नहीं करे। ओ केवट पूछे छै कि ब्राह्मण देवता जाके नहीं ओइ पार कहलखिन जाके तो ओइ हमरा ओइ पार लेकिन हमरा पास मुद्रा नहीं है जे वहां के देव। कहलखिन कि ब्राह्मण देवता अतिक आदमी जाए रहल छै तो अहूँ चलू नहीं दे वहां मुद्रा बैस गेलखिन। कहलखिन कतऽ जाइ छी कहलखिन पता है यहाँ के द्वारकाधीश भगवान कृष्ण हमर परम मित्र छथि
कहे छथिन कि ब्राह्मण देवता मजाक करला हम ही भेटनो अहाँ के और भगवान कृष्ण परम मित्र हंस दै छथिन। एहि बात से अतिक कष्ट पहुंचे छै कि आंखि से आंसू के नदी बह रहल छै लेकिन एक शब्द नहीं कहलखिन। नदी पार केलखिन। अब अति शक्ति नहीं छलन जो पहुंचते जखने किछु दिन चललखिन दूर बेहोश भ गेलखिन। आब जे बेहोश भेलखिन तो उठऽ के क्षमता नहीं चलन, उठबे नहीं केलखिन। भगवान विष्णु कहलखिन देख परम भक्त और परम मित्र अछि गरुड़ जो और हिनका द्वारिका नगरी के गेट पर छोड़ देबो और उठाविया हम नहीं। ई बहुत स्वाभिमानी छै, ई तोहर मदद नहीं लेतो। ऐ लका बेहोशी के हालत में ही एकरा हिनका द्वारिकापुरी पहुंचबे हैं। आदेश मान सुदामा जी के उठा कर गरुड़ द्वारिकापुरी तक लेलन। नयन खुललन, पूछे छथिन ई कोन नगर छै? कहै छै कोन नगर छै? ई द्वारिका छै। अच्छा, हमर मित्र कृष्ण के द्वारिका, हमर परम मित्र अछि कृष्ण, हुनकर द्वारिका हम पहुंच गए ना। जब एना करे छथिन त सब हंस लगे छै कि एकर ढोटी फाटल, चरण में पादुका नहीं, माथ पर कोनो तरह पगड़ी नहीं, और हिनकर परम मित्र, हिनकर मित्र कृष्ण। कहे छे बाबा भिक्षा मांगल एनो है तो भिक्षा मांगो, श्रुति खटिया पर सपना नौतल्ला के नहीं देखो। जब भगवान कृष्ण अहाँ के परम मित्र छे। मन उदास को एला द्वारपाल सब खड़ा छथिन। कहे छथिन ओइ में से एकटा द्वारपाल लेलखिन, दान देलखिन। कहलखिन नहीं नहीं हमरा दान नहीं लेबे के, हम अपन मित्र से मिले। तो मित्र तो हाँ मित्र के अछि अहाँ के मित्र? तो कृष्ण हमर मित्र छै। बाबा जाओ ओतऽ से, अहाँ पागल भ गेलहुँ, ओ अहाँ के मित्र नहीं भ सकै छै, अहाँ एतऽ से जाओ। जखने ई बात कहे छथिन नहीं अहाँ एक बार जाओ ना, कहियो ना जे हुनकर मित्र सुदामा जी एलखिन हैं। कहे छथिन नहीं नहीं हुनका जाला कहे छन। और देखैत हेबै सीरियल समय जे धक्का मार देलकन ब्राह्मण के, लेकिन एहन कखनो नहीं कह सकै छै। ब्राह्मण के धक्का कखनो नहीं मार सकै छथिन। ई जे सीरियल सब दै छै ने, एही लोग के मोन होइत रहै जे पकड़ा जेता तो बहुत पिटतिए ओकरा सब कि भगवानों के मजाक रूपी ओ सब बना देने छै, कटाक्ष बना देने छै। एहन किछ नहीं छै, अतिक हिम्मत नहीं छै जे केओ ब्राह्मण के धक्का मार के द्वार से भगा देते। ओइ में से एकटा कहे छथिन जे भिक्षा लिया और जाओ बाबा। वो कहे छथिन नहीं हमरा मित्र से मिला के। एगो कहे छै जब अति कह रहल छी त अंदर जाकर कहे छियन महाराज के, महाराज चिन्ह देथिन त ठीक छै, नहीं त कहबै जा। गेलखिन, कहला कि तखन भगवान कृष्ण रुक्मणी के साथ छथिन। तो कहे छथिन महाराज क्षमा चाहे छी, एगो ब्राह्मण देवता एलखिन है, ओ अपना आप के अहाँ के परम मित्र बता रहल छथिन। कहलखिन नाम की छै? तो किछ सुदामा क बतबै छथिन, लेकिन हुनकर वस्त्र देख क नहीं लागे छै जे वो अहाँ के मित्र छथिन। जखने सुदामा मुख से निकलन, भगवान के पटका कतो गिरलन, खराम छोड़लखिन, दौड़ गेलखिन। सुदामा अश्वन के धार बह रहल छन जे उनका अंदर नहीं आवा देलियन।
माता रुक्मिणी अचंभित भ जाय छथिन कि केहन परम मित्र आबि गेलखिन जे हिनकर पटका कत्तो गिरलन, खराम छूट गेलन, पगड़ी कत्तो गिर गेलन। आई दौड़लखिन, ओहो पीछा से आइलखिन कि देखी आखिर के छथिन। आबि का एना गला लगे छथिन, जोर जोर से काना लगे छथिन भगवान। इम्हर सुदामो जी कान रहल छथिन, भगवानो कान रहल छथिन। बाद में कनिक होश क के सुदामा जी के अंदर आने छन। माता रुक्मिणी देख के बहुत अचंभित जे ई की भ रहल छै। अपन स्थान पर जखने बैसाबऽ लगे छथिन, सुदामा जी कहै छथिन नहीं नहीं नहीं, ई त अहाँ के स्थान है। भगवान कृष्ण कहै छथिन पहले तक अहाँ हमर मित्र, दोसर ब्राह्मण देवता होइ छथिन। ई हमर स्थान से पहिल स्थान अहाँ के छै, बैसाबै छथिन। और थारी मंगा को अपन अश्वन के धार से ही चरण धो दै छथिन। चरण धोआ काल में देखै छथिन जे अनेकों प्रकार के कांटा चुभल छै। आ कांटा के निकालऽ के जे कोशिश कर रहल छथिन, तो जते कष्ट सुदामा जी के नहीं भ रहल छै, तैसे अत्यधिक कष्ट भगवान कृष्ण के हृदय में भ रहल छै। वो बहुत कानि रहल छथिन। माता रुक्मिणी देख के एकदम अचंभित जी ई की भ रहल छै। चरण धोला के बाद पूछे छथिन जे भाभी और बौआ सब केहन अछि। कहलखिन बहुत नीक अछि। तब भाभी हमरा लग किछ देले नहीं? कह छथिन नहीं किछ नहीं देले। वो राजमहल देख के, वो सिंहासन देख के, ओन मान सम्मान देख के कहलखिन ई चाउर केना हुनका दियन। की सोचथिन हमरा बारे में कि मित्र हमरा लग ई लेले। जखने कहे छथिन भाभी खाली हाथ नहीं भेजनी, हमरा लग किछ तो देने हेथिन, किछ तो अहाँ छुपा रहल छी। हुनका से छीन के ओ पोटरी लै छथिन आ खोलै छथिन। खोल के एक बेर मुंह में लेलखिन तो पूरा पृथ्वी, पूरा संसार दै छथिन। दूसरी मुट्ठी जखने मुंह में लै छथिन तो पूरा स्वर्ग के सुख दै छथिन। तेसर मुट्ठी जखने लै छथिन, माता रुक्मिणी हाथ पकड़ ले छथिन कि अपन निवास वैकुंठो दऽ देबै की, ओ तो राखू कि अतः से जे जायब तऽ फेर रहब कतऽ, ओइला ओ राखी। सर्वस्व दऽ रहल छथिन। आब सुदामा जी कहै छथिन दोसर दिन भने कि सुनू हमरा जाके, तो कहलखिन जाके तो ठीक है जाओ। कहलखिन अहाँ के भाभी हमर इंतजार कर रहल छथिन। कहलखिन कोनो बात नहीं जाओ। सुदामा जी कहै छथिन मन ही मन सोचै छथिन कि केहन अछि, एक बेर पूछबो नहीं केलक जे किछ अइ कि नहीं है, कोनो तरहक दिक्कत तो नहीं है। कहलिए जाय छी तो विदा क देल। मन में भारी मन से लौटलन। इम्हर जब अपन गांव एलन, अपना घर के पास एलन, तो देखे छथिन एगो दिव्य महल बनल। कहलखिन देखो किछ लोक नहीं, पता नहीं सुशीला और बच्चा सब कहाँ है। जे हो एगो खोपड़ी चला से हो हटा के कोनो राजा अपन महल बना लेलक। दरवाजा के खटखटाबै छथिन जे केओ गोटा हेथिन तब पूछबन जे एता जे खोपड़ी छले से आदमी सब कतऽ गेल। ओइ में से माता सुशीला निकलै छथिन, खूब सुंदर श्रृंगार केने, बहुत जेवर जेवरांत पहिरने, पहचान में नहीं आबै छथिन। कहे छथिन कि सुनू अतः जे एगो
झोपड़ी चले और ओई में हमार पत्नी और बच्चा से होटा छलखिन। वो कहाँ गेलखिन, हमार घर तो नहीं है, लेकिन हुनकर पता कुछ हुआ तो बताओ। तुरंत चरण पकड़ कर प्रणाम करकिन कि स्वामी हम ही सुशीला छी। कलकिन ई धन कहाँ से, कलकिन कि अहाँ के नाव और इम्हर खुद विश्वकर्मा जी आबि का भवन निर्माण केलैन आ खुद माता लक्ष्मी आबि का धन धान्य सब भर दिले। कलकिन अच्छा ई छलिया अखनो तक नहीं सुधरल, बिना कहने सब कुछ दे देलक, हमरा भेल किछ नहीं देलक। कलकिन ये माता लक्ष्मी आयल छलखिन तो पता है किछ कहलन हमरा, की कहलन, कहलन कि कखनो स्त्री जे होई छै माता लक्ष्मी के स्वरूप होई छै और माता लक्ष्मी तखन हुनका घर में रहे छथिन जखन वो अपना स्वरूप के खूब तैयार कर रखे छै। नहीं तो केस उजरल बाहर जाके तखने लिपस्टिक का ठोरंगा सब रगड़ब आ नहीं तो ओहिना घर में बिना रह। और दोसर माता लक्ष्मी कहे छथिन जे पायल की अपना सब कहे छी जे पायल सुहाग के प्रतीक छै। पायल सुहाग के प्रतीक तो छै, पायल के झुनकी के आवाज से नकारात्मक ऊर्जा के अंत छै। अइला घर के लक्ष्मी जे छथिन उनका हमेशा पायल पहरवाक चाहिए और अपना आप के खूब तैयार कर रखवाक चाहिए। कहला कि हम सब जे छी माता लक्ष्मी के स्वरूप छी और सिर्फ माता लक्ष्मी के नहीं, जब जरूरत पड़त तो हम काली के स्वरूप भी छी। हम घर बसा सकै छी तो एक क्षण में पूरा दुनिया उजाड़ सकै छी, अते सक्षमता हमरा अंदर है। तो अपन शक्ति सब गोटा पहचानो। आओ प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की। मंदिर देख डरे सुदा, मंदिर देख डरे सुदामा, 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 मंदिर देख डरे सुदामा। यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़िया, यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़िया, यहाँ तो थी मोरी टूटी झोपड़िया। अब कंचन महल खरे सुदामा, कंचन महल करे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा। यहाँ तो रहो मोरी
यहाँ तो रहो मोरी नारी सुशीला, यहाँ तो रहो मोरी नारी सुशीला, दासी झुंड खरे सुदामा, दासी झुंड खरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा। यहाँ तो रहो मेरी तुलसी बिरवा, यहाँ तो रहो मेरी तुलसी बिरवा, यहाँ तो रहो तुलसी बिरवा, यहाँ तो रहो मोरी तुलसी बिरवा, अब गजबाजी रहे, अब गजबाजी रहे सुदामा, मंदिर देख डरे 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 सुदामा। श्री राधे रानी सरकार की जय। हम अपने दोनों के बीच में बाधा के रूप में ठार भेल ताई के लेल क्षमा प्रार्थी। बहुत सुंदर रसमय कथा चल रहा है, लेकिन जे एगो कथा के नियम छे वही कथा के नियम के पालन करे। नियम ई अछि जे सबसे पहले सुदामा क्षेत्र में किछ कही। आई काल के जे भक्त छथिन से केहन छथिन, आई काल के जे भक्त छथिन से न भूख लगती है न प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। न भूख लगती है न प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आओ तेरी द्वारिका नगरी, आस भी अब उदास लगती है। ये आई के, लेकिन सच्चा भक्त के लक्षण की है होठों पे हंसी, जिसके होठों पे हंसी पाँव में छाले होंगे, जिसके होठों पे हंसी पाँव में छाले होंगे, वही द्वारिकाधीश को जाने वाले होंगे। ये आई काल के भक्त के लक्षण है। अपन आस के उदास नहीं करी। सच्चा भक्त के लक्षण भले पाँव में कांटा चुभल है, छाला पड़ रहा है, देह हाथ में दर्द कर रहा है, घुटना साथ नहीं दे रहा है, लेकिन हमारे मुख पर जो मुस्कुराहट हो जाके नहीं चाहिए। और जरूर भ सके तो एक बार द्वारिका और वृंदावन जरूर जाए। जीवन में एक बार जो कृष्ण के भक्त छथिन उनका कम से कम एक बार द्वारिका और गोवर्धन के परिक्रमा जरूर लगावी, जरूर लगावी। आओ आयोजन में जे अपन समय निकाल कर तन से मन से धन से जे अपन समय दिलखिन उनका के सम्मान कर दी। जरूरी छे सम्मान, कारण जे छोट छोट धिया पुता सब मिलकर और ये आयोजन के अति नमहर रूप द देलखिन जिनकर आशा नहीं छल। तो जब धिया पुता कोनो गलती करे छे ने तो ई गार्जियन के दायित्व बने छे कि जेना होई तेना
ओई धिया पुता के गलती के सुधार के प्रयास करिए। कखनो काल का धिया अपन धिया पुता के गलती के लिए लोग दोसर से झगड़ा भी कर ले छथिन। तो हम जे ई जे धिया पुता एठाम जे गलती केलखिन न, हम सब गार्जियन से कहबेन जे एहन गलती धिया पुता बार बार करे थे, बार बार एहन धिया पुता गलती करे थे। बहुत सुंदर गलती केलत या जे आई काल के धिया पुता के हम की देखे छियन जे नाच गान आदि एगो सूत्र छै, ब्रह्मचारी नाम नृत्य गीता दिकम त्यजित। जे नव नव धिया पुता पढ़ाई करे छथिन हुनका लेल वर्जित छै कथी, नृत्य गीता दिकम, नृत्य गीत आदि के नाच गान के त्याग करे के चाहिए। और अहिना गांव के जे संस्कार है बहुत अद्भुत संस्कार है गांव के, जे धिया पुता सब आई काल के युग में नहीं जीव का अपन जे सही जीवन है वो समाज के दऽ रहल छथिन। वही के समक्ष में दू चार गो नाम अछि जिनकर सम्मान होबाक चाहिए। जेना कि सबसे पहिल नाम हमरा पास एठाम आयल श्रीमान मुरली पाठक जी, नव चेतना कृष्णा पूजा समिति के भूतपूर्व अध्यक्ष, जे हमर सबक एहि चेतना के एहि समिति के गार्जियन छथ। तो हुनका से आग्रह करबेन श्रीमान मुरली पाठक जी से जे एठाम आबि के व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करे थे। जिनकर जिनकर नाम आबि रहल है उनका से आग्रह जे जल्दी से आबि के व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करे जाए की कथा के तरफ हम सब अग्रसर होई। संग ही श्रीमान मनोज राय जी, नव चेतना कृष्णा पूजा के वर्तमान अध्यक्ष, हुनका आग्रह करबेन श्रीमान मनोज राय जी से जे आबि के देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करथिन। संग ही श्रीमान दीपक ठाकुर जी, जे श्री 108 नव चेतना कृष्ण पूजा समिति के अध्यक्ष छथिन, श्रीमान दीपक ठाकुर जी देवी जी से आबि के आशीर्वाद ग्रहण करे थे। श्रीमान रामानंद राय जी, श्री मुकेश कुमार जी, श्रीमान सुमंत मिश्रा जी, श्रीमान सूरत राय जी, श्रीमान ललित साहू जी, लाइट एंड साउंड यदि एठाम छथिन तो बहुत सुंदर अहाँ के ये लाइट के और साउंड के बहुत प्यारा सेवा रहल अहाँ के। तो अहू सागरा ललित जी देवी जी साहब का आशीर्वाद ग्रहण करथिन। संग ही जे साउंड तो बहुत सुंदर है, लेकिन जे ऑपरेटर इनकर बढ़िया से नहीं रहा तो दिक्कत है। तहिना हमार गोपाल जी जे बहुत सुंदर ऑपरेटर केले थे, उनका आग्रह करबेन जे देवी जी साहब का आशीर्वाद ग्रहण करे और बढ़िया एनाहिते सुंदर अहाँ अपन ऑपरेटर करैत रहू। बहुत सुंदर अहाँ के ऑपरेटर छल। संग ही दीपक जी के और एक नाम आयल जे पूरा नाम नहीं अछि, तो दीपक जी से जी आग्रह जे देवी जी साहब का आशीर्वाद ग्रहण करब। संग ही संग जे आई काल के समय में समय निकलना ही बहुत मुश्किल है। अपन जीवन के समय निकाल कर जे एठाम यजमान के भूमिका निभेलखिन श्रीमान गोविंद पंडित जी, हुनका आग्रह करबेन जे जोरा साहब के देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करे थे। अकेले आशीर्वाद नहीं करो, यदि हुनकर जोरा छे तो जोरा साहब का आशीर्वाद ग्रहण करथिन। संग ही संग हमरा पास 2 बार रिक्वेस्ट एहन आयल जहाँ हमर नाम नहीं कहब, लेकिन एना नहीं होई छे। सबसे नमहर जे हिम्मत देवे वाला और श्रीमान हम कहले थे बार बार, लेकिन श्रीमान मनोज राय जी से आग्रह करबेन जे आबि के देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करे थे। संगे से भले नाम नहीं कहले थे, लेकिन पूरा अपन सर्वा समय सब कुछ लगा वाला आग्रह करबेन जे आकाश मिश्रा जी भी आबि के देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करो। अहाँ के बहुत योगदान है। संग ही हम सोनू जी से भी आग्रह करबेन कि देवी जी से आबि के आशीर्वाद ग्रहण करे थे। श्रीमान सोनू जी देवी जी साहब का आशीर्वाद ग्रहण करू। अहाँ दोनों के बहुत मेहनत है और बार बार चाहे जे हम समाज के तरफ नहीं बढ़ी। वही दिन हम पहिल दिन कथा श्रवण करेने रही छोट, ओ भिखारी की कहलखिन हम आन्हर छी, हमर आशीर्वाद आन्हर नहीं है। तो आई आयोजन में जहाँ सब तन मन धन से जे प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से जे अहाँ सब सहयोग के लिए न से बहुत अद्भुत है। संगई संग धिया पुता से गलती केलखिन और धिया पुता जे गलती केलखिन ओई के यदि अहाँ सब गार्जियन सब यदि सहयोग नहीं करतियै तो ये आयोजन सफल नहीं होते।
ताई लक एठाम जते गार्जियन छथिन सब के लिए अहाँ सब एक बार ताली बजा के हुनका सबके स्वागत कर दियो। और हर गार्जियन के देखो अपन अपन गलती करे के चाहिए, लेकिन गलती छुपावे के नहीं चाहिए। एठाम जते एक बार दो बार तीन बार हालांकि नहीं कह के जाए, लेकिन फिर भी कही छी धीरे से आबि के एठाम पता कहलखिन जे एहि गांव में 2 गो आयोजन भ गेलै और 2 गो आयोजन भेला से समिति के जे छै ने कनी स्थिति कनी कमजोर छै। तो हालांकि हमरा ई दायित्व नहीं बनैया, लेकिन फिर भी यदि अहाँ सबके बनबे तो जाकर कोषाध्यक्ष से सोनू जी से आकाश जी से जतेक छथिन ओहिठाम से मिलकर यहाँ सबके दायित्व बनैया जे कनिको घर से पाई नहीं लगे और आयोजन सफलता पूर्वक निर्वाह हो जाए। तो समस्त जे गलती केलखिन है धिया पुता, तो ई गलती के सही रास्ता देना, गलती के माफ केना भी सब गार्जियन के दायित्व बने छै। संगहि संग ही एकटा और छोट कथा सुना दी, बिल्कुल छोट। एकटा सेठ जी रहथिन, बहुत सुंदर सेठ जी, और धन के कोनो कमी नहीं रही, उनका बड़ धन रहे। तो जब धन के कमी नहीं रही तो लोग हुनका कहे जे अतेक धन भगवान देने छथि यहाँ के, तो दान करे के चाहिए ने। तो कहथिन एखन समय नहीं एले, या समय एते तो हम दान करब। ठीक छै कहैत कहैत एक दिन हुनकर जे पत्नी रहथिन बड़ जिद केलखिन, आई यदि यहाँ दान नहीं करब, कथा भ रहल है, यज्ञ भ रहल है, आई यदि यहाँ दान नहीं करब ने तो यहाँ से हम खूब झगड़ा करब, आ यहाँ के रोटी पानी खाना पीना बंद। सेठ जी चिंता में जे आई तो दान करे पड़त। एनाहिते कथा होइत रही गाम में, और गाम में कथा होइत रही तो सेठ जी पहुंचलखिन। सेठ जी पाछा सबसे ठाढ़ भ गेलखिन। कथा पूरा भेले, कथा के आरती घुमैत घुमैत सेठ जी के सामने जा लगले। अब सेठ जी विचार केलखिन दान तो करऽ पड़त, नहीं तो आई हमर कन्या घर में भोजन पानी नहीं देथिन। जेब में हाथ देलखिन, और कते आदमी के ई स्वभाव छै और ई आदत भ गेल छै, ओ जेब में हाथ डाल के ओतबे पाई निकालथिन जते निकालऽ के हेतै। ओ छूला से नोट पता चल जाय छै। हाथ में देलखिन, एकटा नोट निकाललखिन, जोर से मुट्ठी बांधी। आब आरती के थाली आबि रहल है, दान तो करऽ पड़त। आरती के थाली जते नजदीक मुट्ठी ओते टाइट हुनकर भ रहल अछि। जब आरती के थाली सामने आबि गेली तो सेठ जी कहे छथिन, विचार करे छथिन जे आबी पाई के दान कर रहल छी त पाई के अंतिम दर्शन क ली। ओ मुट्ठी के खोल के देखे छथिन तो ओ पाई भीजल पसीना से। सेठ जी कहे छथिन जे बुझाई या लक्ष्मी महारानी अहाँ कानी रहल छी, अहाँ के हुनका पास जाके मोन नहीं करैया, अहाँ नहीं कानो, अहाँ हमर फेर से जेब में चली आओ। बुझलिए नहीं बुझलिए? तो एहन नहीं होबे के चाहिए। बहुत सुंदर, ई त आनंद के लिए कहनो हम। तो सब गोटे के सम्मान, किछ लोग के सम्मान बाकी अछि, जेना हमर संगीत वाला अछि, कैमरा वाला छथिन, हुनकर सम्मान किछ देर के बाद हम करब। जेना कमिटी के हमरा पास मैसेज आ तो हिसाब से तो जयकारा करैत आउ। राधे राधे। अखन ध्यान पूर्वक कथा सुनू और जे किछु लेनु है। हम जखन प्रसाद दे व्यासपीठ से तखन आब अखनो परेशान और तखनो फेर से परेशान हुआ पड़त, और कथा में ध्यान से हो टानी लागत। हम आई चाहे रात के 2 बज जाए या फिर इस शरीर से जान निकल जेते, तैयो सब गोटा से मिलला के बाद ही हम प्रस्थान करब। अइला का विचलित नहीं हो और बीच में आब के अपन चरण के कष्ट नहीं दियो। राधे रानी सरकार की जय। देवी जी सब के अपना हाथ से आशीर्वाद द के ये ठाम से निवास स्थान के लिए प्रस्थान करथिन। तो एक बार जयकारा करे आ एगो बहुत सुंदर भजन श्रवण करी, और श्रवण से फिर से हम सब कथा में जुड़ी। राधे रानी सरकार की जय। और समस्त भक्त लोगन के व्यास पीठ के स्पर्श करबाक अवसर भेटत, लेकिन कथा के अंत में हम प्रयास करब जे कथा के ध्यान पूर्वक सुनी, और बीच बीच में भंग कनी होते ठीक नहीं लगे छै, ताहि दुआरे समस्त संपूर्ण कथा के हम सब रसपान करी और एक भजन सब बनवानी के शुद्धिकरण करे, और हृदय के प्रभु के
चरण में ध्यान लगावे और सुंदर सन गीत के बाद कुछ देर के कथा और शेष है, कथा के श्रवण क के बाद समस्त भक्त लोगन के जिनका इच्छा हुआ है व्यासपीठ के चरण स्पर्श करो के अवसर भेटत, लेकिन बारी बारी से कथा के अंत में। श्री राधे मोरी स्वामिनी, मैं श्री जन्म जन्म मोहि दीजियो, श्री वृंदावन वास। और मौन के फिर वृंदावन धाम हो जावे। दीवाना बना दिया मैं, मस्ताना बना दिया, बनवारी गिरधारी बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया, बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया, दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया, बनवारी गिरधारी बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया, बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। सुध बुध अपनी बेसुध सी हो गई, भूल गई सुध बुध अपनी बेसुध सी हो गई, अपने ही घर में रहकर अनजानी हो गई, अपने ही घर में रहकर अनजानी हो गई, तूने समा बना के दिल अपना परवाना बना दिया, तूने समा बना के दिल अपना परवाना बना दिया, बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। नाचोंगी संग में, तेरे पायल का मन घुंघरू नाचोंगी संग में, छोड़ रंग दुनिया के रंग गई तेरे ही रंग में, तूने बना के मथुरा और खुद को बरसाना बना दिया, तूने बना के मथुरा और खुद को बरसाना बना दिया,
दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। बनवारी गिरधारी बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। प्रेम से बोले मांगे बिहारी लाल की। भगवान कृष्ण के जे पुत्र पौत्र सब रहथिन, हुनका मन में अहंकार आ जाय छै। अहंकार कथी? जे हम भगवान के वंशज छी और भगवान के भोजन जे छन ने वो अहंकार ही भोजन छै। भगवान कृष्ण सोचे छथिन जे एकरा सबके रहना या उचित नहीं छै। अगर ये सब रह त नाक कान दोनों कट जाए। ओकर सबके करतूत अते गंदा होबे लगले। मदिरा पान केनाय, पूरा दिन धुत रहनाय, मार पीट केनाय, अहंकार में आबि जे नीक छथिन पिता ओ कमे एहन पिता नीक छथिन जिनकर पुत्रो नीक बनि पेलन। नीक बाप के नीक बेटा नहीं होइ छै, बिगड़ल होइ छै। कहला कि ओकरा मन में अहंकार रहै छै कि हम बड़का बाप के बेटा छी। ओकर करतूत सब देख बलराम जी अपना आप के समुद्र में समाहित कर लै छथिन। कहै छथिन अतः रह कऽ अब हम देख नहीं सकै छी। एहि के बाद एक दिन कृष्ण के पुत्र जे रहथिन श्याम, बिल्कुल स्त्री के तरह। अगर हुनका क्यों घाघरा पहिरा दन, साड़ी पहिरा दन, तो बिल्कुल लगती नहीं कि वो लड़का है। एक दिन दुर्वासा ऋषि वही वन में आबि कऽ भोजन आदि के व्यवस्था, प्रसाद के व्यवस्था करबैत रहथिन। तही समय कृष्ण के पुत्र और पौत्र सब की केल के शाम के लड़की बना और पेट में कपड़ा बांध आगू को लबै छै दुर्वासा ऋषि के कि ऋषिवर अपना आप के बहुत ज्ञानी बतबै छी। अगर ज्ञानी छी तब बताओ इनका पेट में की छै। दुर्वासा ऋषि के शायद भूख ज्यादा लागल रहा, मन से क्रोधित भ कऽ कहै छथिन कि जे हिनका पेट में छन ई पूरा यदुवंश के नष्ट कर देत। जखने ऋषि के श्राप लगलन सब भगलखिन, पेट खोल कर देखलखिन तो तक कपड़ा नहीं, एगो पत्थर मुसल के टाइप बन गेल। गलती के नहीं, गलती सबसे होइ छै, लेकिन वह गलती छुपा दै छै ने वो बाधा वो बहुत ज्यादा बढ़ जाइ छै। शाम सबकी केलक ई बात गार्जियन के नहीं बता और ओई पत्थर के घिस घिस का पूरा समुद्र में बहा आ देखैत हेबै जे कोनो चीज चंदने घसै छै तो जे सबसे छोट रहै छै ओ घसाई नहीं छै, ओ रह जाइ छै। तहिना जखन मुसल के घसलखिन तो पूरा नहीं घसेले, छोट सा रह गेले, ओहो समुद्र में फेंक देलखिन। जखने समुद्र में फेंकलखिन मछली निगल गेले आ जते पाउडर बना के फेंकने रहथिन ओ एरका नामक घास बन के समुद्र के तट पर आबि जाइ छै। एक दिन ओहिना फेर से समुद्र के तट पर जाइ छथिन, खूब मदिरा पान में धुत, मन में अहंकार कि हम कृष्ण के वंशज छी। पहुंचे छथिन
अति नशा में रहे छथिन कि एरका नाम के घास जे रहे वो घास नाम रहे ओकर, लेकिन वो घास से भी मतलब बाण से भी तीखा रहे, जय अंग पर लगे वो अंग के काट दे, अति तीखा अति तेज अति धूत रही नशा में पता नहीं चले, एक दूसर पर फेंकनाई चालू करके एना का पूरा दू चार गो बच गए सब मारल। आ ओ जे माछ निकल रहे ओ माछ के एगो मछुआरा पकड़ कर बाजार में बेच देलकै। अब बाजार में बेचल के तो गांव सब में जना पक्षी पकड़ा वाला आवे हने देखे थे जे चिड़ैया सब के पकड़ के लो जाय छले, पहले छोट सब रहिए तो देखिए जे आवे छे करोड़वा सब लो जाय छे चिड़िया सब के पकड़ के। ओकरे पत्नी ओई दिन माछ खरीद के आनलकै और माछ कटलकै तो ओई में से एगो पत्थर निकलले नोकेला। अपना पति से कहे छे कि जे सुनू न ई पत्थर निकलल, कल के देख के पत्थर तोरा काम के नहीं छो लेकिन ई हमरा काम के छै। ओ पत्थर के घिस का अपना बाण के नोक पर लगा लेलकै आ वन में शिकार करत भगवान ओइ समय शयन करे छलखिन, उल्टा हाथ का एगो पैर पर दोसर पैर गेट का निंद्रा अवस्था में रहती। तखने भगवान के जे चरण छन बिल्कुल लाल छ आ ओ अपन सबके भाषा में वो करोड़िया के लगले कि वो हिरण के आंख दिखा दे रहा है, क्या कि जंगल पूरा घेरने रहे और कनिक चरण दिखाई देते रहे भगवान के। तुरंत ओ बाण चलेलकै और भगवान के चरण में आबि गेल। भगवान खूब जोर से आहा होबै छथिन, नयन खोलै छथिन, जखने आहा के आवाज बाहर अबै छै ओ करोड़िया आबि के भगवान से क्षमा मांगे लगे छै। प्रभु हम नहीं जनलो जे अहाँ छी, अगर हमरा पता रहे जे अहाँ छी तो हम ई नहीं करतो, हम तो शिकार खेल रहलो, हमरा लागल जे हिरण के आंख छै, हमरा पता नहीं चला और भगवान के अत्यंत पीड़ा भ रहल छन। भगवान तुरंत अर्जुन के बजेलखिन, कहलखिन सुनो अर्जुन हमर समय भ गेलै जाके और हमरा जाइते द्वारिकापुरी समुद्र में समाहित हो जाए और अहाँ ओत्ता जते स्त्री और जते छोट छिन बच्चा सब छै सबके अहाँ अपना राज्य लो जो। अते कहलखिन और ओकरा कहै छथिन देख एमे अहाँ के कोनो गलती नहीं, पूर्व जन्म में हम अहाँ के छिप के मारने रही, जब हम रामा अवतार में एनो तो अहाँ बाली रही, हम अहाँ के छिपका मारना और अहाँ वही के बदला आई जन्म हमरा छिपका मारना, एमे कोनो कष्ट के बात नहीं छी। भगवान के शरीर से दूगो ज्योत निकलन, एगो ज्योत भगवान के बेकुंठ चल गेलन और दोसर ज्योत भागवत जी में समाहित हो गेलन। अर्जुन भगवान के दाह संस्कार को जखन संस्कार भेलन, अग्नि शांत भेले तो देखल के सब किछ जल गेल, लेकिन हृदय भगवान के आइयो ओहिना छ। जगन्नाथपुरी में भगवान साक्षात भगवान के हृदय छन, जे 12 वर्ष में मूर्ति चेंज होय छे तो जे नया मूर्ति रहे छे ओई मूर्ति में वो हृदय डालल जा रहल छे।
लेकिन ओतऽ के आचार्य सबके कहल छै जे मूर्ति में हृदय के स्थापना करै छथिन तिनकर कहल छन जे अखनो ओ धड़कै छै। कहला कि आँख में पट्टी बांधल रहे छै लेकिन हाथ से महसूस तो होई छै नहीं जे एहि में जान छै कि नहीं जान छै। ओ हृदय जे छन से अखनो जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ भगवान की मूर्ति में स्थापित छै। भगवान में से दूगो ज्योत निकलन, एगो ज्योत भगवान के धाम गेलन और दोसर ज्योत भागवत जी में समाहित हो गेलन। इम्हर अर्जुन हुनकर जते पत्नी और जते जे किछु बच्चा बचल रह हुनका ल क अपन राज्य आव लगलखिन। तातक किछु बहेलिया सब पकड़ ले छन हुनका और पकड़ क आई वह अर्जुन जे पूरा महाभारत के विजेता छथिन ओ आई ओई बहेलिया ओई जंगल के शिकारी सबसे नहीं बच पेलखिन और ओतय भगवान के जते पत्नी रहन सबके वो हरण क क ल क चल जाय छन और खाली हाथ अर्जुन अपन महल अबै छथिन। ज्येष्ठ भाई हुनकर देखै छन कहै छथिन अर्जुन आई अहाँ के चेहरा अति उदास की कल की ठीक हो। वासुदेव नहीं रहलन हमरा सबके बीच, वासुदेव हमरा सबके छोड़ कर चल गेलन और लास्ट में एगो जिम्मेदारी से जे देने रहे थे ओहो हम पूरा नहीं कर पाए। हुनकर पत्नी सबके रक्षा हम नहीं कर पेलियन और इतनी शब्द माता कुंती के कान में गेला ओही समय गिरलखिन जमीन पर मां शांत हो गलखिन। रामा अवतार में हुनकर गेनाय दशरथ जी के सहन नहीं भेलन और कृष्णा अवतार में माता कुंती नहीं सही पेलखिन वही समय शांत हो जाय छथिन। लगै छन जे घोर विपत्ति पांडव सबके ऊपर आबि गेल। सुखदेव जी महाराज कहै छथिन परीक्षित तही समय अहाँ के पितामह अहाँ के राजगद्दी दो और अहाँ के दादी के साथ स्वर्गारोहण के लिए निकल गए। कुंती के दाह संस्कार को 5 वर्ष के आयु में परीक्षित के राजा घोषित को और स्वर्गारोहण के लिए द्रौपदी के साथ 5 पांडव चल जाय छथिन। कहै छथिन सुखदेव जी महाराज जे भागवत कथा तो संपन्न भेल आरो कोनो इच्छा आई तो कहो। परीक्षित कहै छथिन प्रभु गुरुदेव आप कौन इच्छा आप तो किछ नहीं आप तो ओही क्षण के इंतजार है जय क्षण में तक्षक एता और हमरा स्पर्श करता और इस शरीर रूपी जे मोह है ओ खत्म हो जात बाकी सब चीज से हम आजाद हो चुकल छी। अब हमरा कनिको किछ नहीं चाहिए अब बस ओई क्षण के इंतजार है। परीक्षित के पुत्र रहन जन्मे जय के राजा बना देने रहती वही समय में परीक्षित अब तक्षक एगो फूल के माला में छोट रूप लो आबि रहल छल। तखने देखे छथिन जे एगो महात्मा जा रहल छथिन तुरंत अपना रूप में एलखिन कहलखिन कि कत कहलखिन ने पता नहीं यहाँ के परीक्षित के श्राप छन जे तक्षक दस्त लेते और ओई के वजह से हुनकर मृत्यु होते तो कहलखिन तो अहाँ के ऐसा तो हम जा रहल छी परीक्षित के जीवित कर देबो। कल के एते शक्ति यहाँ में तो हाँ कल के जो एते शक्ति है तो हम वह तक्षक छी आई
पेड़ के हम डसै छियै और अहाँ एकरा जीवित करियो। जखने तक्षक ओकरा डसलखिन, पेड़ देखते देखते मुरझा क सुखा गेले। मंत्र से ओ जे महात्मा रहथिन फेर से पेड़ के जीवित क देलखिन। कहलखिन अरे तेरी बहुत शक्ति है, लेकिन ई कैला अहाँ करब? कहलखिन अगर हम राजन के जीवित क देबे तो राजन हमरा प्रसन्न भ क बहुत धन संपत्ति देता, जय के वजह से कर जाय छी। कहलखिन धन संपत्ति हम दै छी, अतः से अहाँ जाओ। पंडित जी के आधा रास्ता से वापस क कोई फूल के माला में तुच्छ छोटा सा रूप धारण क परीक्षित के पास आवे छथिन। स्पर्श करते परीक्षित की शरीर कैला कि मन तो परमात्मा में मिल गेल रहे, बस इ तन रहे जे तक्षक स्पर्श केलकै और भगवान परीक्षित शांत हो गए। जखने पता चलले हुनकर पुत्र जन्मे जे के कि तक्षक के दसला से हमर पिता के मृत्यु भेला, तखने ब्राह्मण सबके बजा क कल्प सत्र सर्प सत्र यज्ञ के आयोजन करे छथिन और ओई आयोजन में ओ ई उपदेश रखने रहे छथिन कि जत्ते इस ब्रह्मांड में सर्प छै सबके नष्ट कर देबे। 2 दिन से बैसल ब्राह्मण सब पूजा पाठ कर रहल छथिन। अब जन्मे जे पिता गेलखिन कि ब्राह्मण देवता अहाँ के मंत्र में एते शक्ति नहीं कि ओ तक्षक आबि कहि हवन कुंड में भस्म हैत। कहलखिन एहन बात नहीं कहू जन्मे जे, हमर मंत्र में अत्यंत शक्ति है कि अखन तक्षक इंद्र के सिंहासन पकड़ के बैसल है। अगर हम चाहू तो इंद्र के सिंहासन समेत हवन कुंड में डाल देबै। कहलखिन डाल दियो। जखने मंत्र उच्चारण केलखिन तही समय आस्तिक मुनि के आगमन होइ छन। आस्तिक मुनि कहै छथिन नहीं नहीं ये नहीं करू। ओइ समय आस्तिक मुनि तक्षक के रक्षा करै छथिन। तक्षक के रक्षा केला के बाद तक्षक आशीर्वाद दै छन किनका? आस्तिक मुनि के कि आय के बाद अगर अहाँ के नाम ले तो कोनो सर्प के डर भय ओकरा नहीं हेते। आ जो अहाँ के नाम लेला पर कोनो सर्प ओकरा छुए छे तो ओकर मस्तक के ओकर ब्रह्मांड के 1000 टुकड़ा भ जेते। वचन दै छथिन। तै लक मुसरामनी के खिस्सा में अपना सब कहै छी आस्तिक मुनि आस्तिक मुनि आस्तिक मुनि। आस्तिक मुनि ऐला कहै छियै कि आस्तिक मुनि ओइ सर्प के कुल के बचेने रहते। महाराज त लगे छथिन मुसरामनी के खिस्से पढ़ लगलखिन, अब पूरा पढ़े देथिन। कथा अति संपन्न भेल। आई 7 दिवस में जे किछु गलती हमरा से भेल है, जेना 2 गो बेटी एगो बेटा या एगो बेटी एगो बेटा है तो ओइ में हमरो जोड़ी लेबै, और जेना अपन संतान गलती करे छै तेना क्षमा क देब हमरा। आओ अंतिम श्लोक के पाठ करे छी। एहि के बाद जे किछ आदेश हेते महाराज जी कार्यकर्ता सबके तही हिसाब से चलो। जते स्त्री छी अपन सर अपन पटका से अपन आंचल से ढक लिया। हाथ जोड़ और पुरुषों जते छथिन जिनका शीश नहीं छन मतलब टिकी नहीं छन वो अपन सर झाँक लेती, और नहीं जिनका टिकी हेतन वो हाथ जोड़ लेती। अपना भाषा में कहे छी। तैयार छी? नाम संकीर्तनम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रनाशनम प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरिम परम तम नमामि
हरिम परम हरिं परम तम नमामि हरिम परम। तं नमामि हरिं परम। ई अंतिम श्लोक के पाठ केला से पूरा 7 दिन ध्यान पूर्वक कथा सुनना के फल होय छै। आओ एगो विदाई के गीत करब, तै के बाद हिनकर सबके जे आदेश हेतै तेना चलब। और झांकी तैयार हो गेल हन तो कार्यकर्ता से निवेदन कि अहाँ भगवान के स्वरूप के लेने आओ, कैला कि आइ विलम्ब जते करब ओतेक ज्यादा देर हैत। प्रेम से कहू राधा रानी सरकार की जय, शिवा के बिहारी लाल की भागवत भगवान की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, आज की आनंद की जय जय श्री राधे श्याम। हरि बोल हरि बोल। रही जिंदगी रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन 7 दिल का था हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिल का था हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। अरमानों के दीप जले हैं, अरमानों के दीप जले हैं, हमको सच्चे भक्त मिले हैं, हमको सच्चे भक्त मिले हैं। फिर कब मिलेगा फिर कब मिलेगा ऐसा नजारा, फिर कब मिलेगा ऐसा नजारा, मिलन 7 दिल का था हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिल का था हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन 7 दिन का था हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का था हमारा तुम्हारा।
कथा श्रवण को भूल न जाना, कथा श्रवण को भूल न जाना, प्रभु चरणों में ध्यान लगाना, प्रभु चरणों में ध्यान लगाना, इसी से बनेगा इसी से बनेगा मुकद्दर तुम्हारा, इसी से बनेगा मुकद्दर तुम्हारा, मिलन साथ दिल का था हमारा तुम्हारा, मिलन साथ दिल का था हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन साथ दिल का था हमारा तुम्हारा, मिलन साथ दिल का था हमारा तुम्हारा, मिलन साथ दिल का था हमारा तुम्हारा। भागवत भगवान की जय। सब गोटे हाथ ऊपर करी, सब गोटे हाथ ऊपर करी, भगवान से प्रार्थना करी जे ई जे अवसर भेटल, भगवान हे राधे रानी हम दोनों हाथ ऊपर करै छी, भव सागर में डूब रहल छी। पहले दिन गप भेद रहे जे नदी में डूबे वाला के एक बार बचियो जाय छे, लेकिन भव सागर में डूबला के बाद क्यों बचे नहीं छे। हे राधे रानी ठाकुर जी हमर दोनों हाथ पकड़ कर भव सागर से पार करो, जोर से कहो हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। ये संपूर्ण कथा प्रत्येक शब्द शब्दों वही ब्रह्मा जे प्रत्येक शब्द ब्रह्म के समान छे। वो सब भागवत जी में जते शब्द के प्रयोग, पूजन में शब्द के प्रयोग, मंत्र के प्रयोग भेल, समस्त शब्द के विशाल अपन एगो कामना से जे हमर अतेक हम आंकलन नहीं कर सके, विशाल अद्भुत शब्द के माला बनाकर हम सब गोटे मिलकर वही भागवत जी के महायज्ञ के शब्द के जे माला बनेल, वो माला हम सब गोटे राधा कृष्ण जी के अर्पण करे, समस्त फल संपूर्ण फल राधा कृष्ण जी के चरण में अर्पण करी, उनका से प्रार्थना करी हे ठाकुर जी गांव के समस्त ग्रामवासी के हमेशा प्रसन्न रखबे, खुश रखबे, आपदा से दूर रखबे, और इस समस्त ग्रामवासी के हैं अवसर जरूरी नहीं है जे अहाँ हमरे सबसे भागवत कथा सुनू, जिनका पर श्रद्धा बन जाए ने हुनका से सुनू, जिनका से श्रद्धा बने हुनका पास जाओ, जिनका से श्रद्धा बने उनका गुरु बनाओ, जिनका पर श्रद्धा बने हुनका एक गांव में बजाओ, हुनका से कथा सुनू। लेकिन ध्यान राखे हरि हमर जे केंद्र की भगवान के चरण से हमर भक्ति कम नहीं होबे चाहिए, चाहे क्यों गांव में आवत, क्यों हमर भगवान से मिलावत, सब भगवान सब हमर गुरु छथि। संग ही संग किछु हमर बच गेल छथि, हम कमिटी से आग्रह करबेन जे एक कमिटी का नहीं ठाम आबि का जे हमर संगीतज्ञ छथि जे सरसों पाही से आयल छथि, नहीं ठाम बेनीपट्टी से जे बहुत सुंदर सुंदर भजन सुनेलथि। एहि ग्रामवासी भी अहाँ के कंठ से बहुत प्रसन्न छथि, हिनका लेल एक बार जोरदार ताली बजबियन, हिनकर उज्जवल भविष्य के लेल। अहिना अहू से आग्रह करब जे ई जे प्रेम हमर अहाँ के रहल हमेशा बरकरार रहल, हमेशा अहिना प्रेम बनल रहे हमर सब गोटे के। यदि केओ कार्यकर्ता छथिन तो हिनका आबि के दुपट्टा पहिरा के सम्मान करथिन। श्रीमान सोनू झा जी आबि रहल छथिन, हिनका दुपट्टा पहिरा के सम्मान करथिन। संग ही सहार घाट से हमर भाई आयल छथि, बहुत सुंदर सुंदर हिनकर चाटी और हिनकर त्रिकिट के हम बहुत सम्मान करै छियनि। बहुत सुंदर अहाँ के चाटी और त्रिकिट है जे बहुत सुंदर। और संग ही संग जे एठाम कमतौल से चल
हमार सागर भाई जी आयल छल जे सुंदर बहुत सुंदर पेट बजेले थे और अद्भुत अहाँ तीनों के जे कला अछि अद्भुत अछि। संगे संग उदयपुर राजस्थान से आयल छथि हमर बहुत ही प्रिय और बहुत ही स्नेही श्रीमान राजकुमार जी शर्मा जी, हुनका से बहुत बहुत धन्यवाद। अहू से आग्रह करब जहिना प्रेम बनल रहे तो हमार अहाँ के श्रीमान राजकुमार जी शर्मा जी से हम आग्रह करबे। और आदरणीय सरोज भैया के सेहो सम्मानित के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इनकर समस्त कार्यकर्ता लोगन के। संगे संग कैमरा के जे सहयोग कर रहल छथिन श्रीमान ईश्वर जी, बहुत ही सुंदर सब गोटे के देखलत आई और यही हिनके कारण हम सब गोटा कैमरा में कैद भ गेल छी। आई 20-25-100 वर्ष बाद जब ई डेट डाल कर देखब ने तो हम सब गोटा हिना मुस्कुराइत कैमरा में देखाब। तो हिनको ईश्वर जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जे अहाँ उदयपुर से चल कर ई बात हमेशा ध्यान रखा, पाई नंबर नहीं होई छै। अहाँ पाई से किनको खरीद नहीं सकै छियै, लेकिन प्रेम से जरूर अहाँ खरीद सकै छियै सबके। संगे संग जिनका आंगन में हम रहनौ चंद्रमोहन ठाकुर जी यदि एठाम छथिन त आग्रह करबनि जे चंद्रमोहन जी एठाम आबि कर देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करथिन। 12 बजे रात हुए, 12 बजे दिन हुए, कखनो हर चीज के लिए तत्पर। संगे संग प्रकाश जी छथिन, उनका से आग्रह करब। संगे संग नीतीश जी छथिन ठाकुर जी, उनका से भी आग्रह करब जे अहाँ सब गोटे जे हमर टीम के जे सेवा केनौ ई अद्भुत है। संगे संग ओई आंगन में चाची के त नाम नहीं याद है, चाची से भी आग्रह करबे जे चाची आबि के अहाँ देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करू। बहुत ही अहाँ सब गोटे जे सेवा छल, संगे जो बहिन सेवा करे छथिन देवी जी, उनका से भी आग्रह करबे जे अहाँ आबि के देवी जी से आशीर्वाद करू, आशीर्वाद ग्रहण करू। आई आंगन के जे प्यार दुलार जे भेटल ओ अद्भुत भेटल, आई के वर्णन वर्णन कहि नहीं सकै छी हम। संगे संग फेर से हम कहबेन जे प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से आई कथा में अपन श्रम के दान, धन के दान, मन के दान, विचार के दान केलखिन भगवान ठाकुर जी, हुनका सब मनोकामना पूरा करथिन। संगे संग अपने सब भी सम्मान के अपने सब भी सम्मान के अधिकारी छी। तो एठाम जे छथिन से के जते भक्त बैसल छथिन एठाम ओ के माने छथिन जे कृष्ण हमर सर्वस्व छथ, कृष्ण हमर सर्वस्व छथ। एठाम बैसल के माने छथिन, आधे आदमी सब माने छी हमर सर्वस्व हमर गोविंद छथ, सर्वस्व हमर माधव छथिन, राधे रानी छथिन। और देवी जी से आग्रह करबन कि एगो दुपट्टा लकर ठाकुर जी के पहिरा देथिन। यदि अहाँ सब माने छी कि सर्वस्व हमर ठाकुर जी छथिन त एठाम ठाकुर जी के दुपट्टा चढ़ा के अहाँ सबके सम्मान कर रहल छथिन देवी जी। अब ई मन में नहीं राखब जे हमर सम्मान नहीं भेल। देखो देवी जी सब गोटा के सम्मान कर रहल छथिन, अपने लिए एक बेर थपड़ी बजा के। तो आओ प्रकाश जी और नीतीश ठाकुर जी देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करू। अहाँ सेवा धर्म परम गहनो योगी नामप्य गहना, जे सेवा धर्म छे ने परम गहन छे, ओ सब के बस के बात नहीं छे। सेवा धर्म परम गहनो बहुत गहन चीज, सब के बस के बात नहीं छे सेवा किनाई। और ओहो में ब्राह्मण के सेवा किनाई बड़ टेढ़ कार्य छे। कखनो की मांग लेथिन कोनो पता नहीं, कखनो 12 बजे रातियों में चाय मांगे छथिन, किछो मांगे सके छथिन। अद्भुत सेवा अहाँ सबके। तो आओ संगे संग हम सोनू झा जी से आग्रह करबेन जे किछ दू शब्द कह चाहे छथिन। तो सोनू झा जी से आग्रह करबेन जे दू शब्द से जे किछ कह चाहे छथिन, हुनका से आग्रह जे आबि के अपन दू शब्द उद्घोष क के हुनकर मन के भावना जानने के प्रयास करी। और एक के बाद तुरंत हम झांकी के तरफ चलब, पुष्प के होली के तरफ चलब। और ओकर बाद देवी जी के हम ठाम से सब गोटे मिलकर विदाई पुष्प आदि अर्पण करके विदाई करबन। झांकी यदि आबि गेल हाथ ठीक, नहीं तो हुनका लऽ आओ। ठीक है, आओ सोनू झा जी से। जय जय श्री राधे। संगे हम धन्यवाद करबनि ग्रामीण के पंडाल में बैसल श्रोता के जे अपन तन मन ध क हमरा समिति के योग्य बजेला बनेला जे हम ई आयोजन कर सकी। हम अतबे जानब चाहब, अहाँ सब अपन हाथ उठा के ताली बजा के हमरा ई कहू जे अहाँ सब ई आयोजन से खुश छी कि नहीं।
अगर अहाँ सबके पुनः इच्छा हेतै एही पंडाल के भव्य रूप दऽ कऽ पुनः हम यह देवी जी के यह गुरु जी के बजाबऽ चाहे छियनि। अहाँ सबके की आज्ञा है हमसे पूछऽ चाहे छी। रहलै बात अपना गांव में केहन विरोधाभास होइ छै ओकर सामना करे हमर समिति पर की गुजरल है जे अहाँ सब आदमी नीक जकाँ बुझै छियै। कोन तरह ई आयोजन भेलै है आ केना पूरा हेतै ई सब अहीं के हाथ में छै। तैं अहाँ सब हमर कार्यकर्ता के आशीर्वाद दियौ जो हम सब अहाँ सब लग अहिना आयोजन करैत रही। या कहे धन्यवाद। बहुत सुंदर सोनू झा जी के कार्यकर्ता भेनाई बहुत कठिन काम छै। जेना कहनो ने सेवा धर्म परम गहनो बहुत कठिन काम छै। ई कार्यकर्ता सबके कखनो गालियो सुनऽ के पड़ै छै, डांटो सुनऽ के पड़ै छै, कखनो मारियो खाए के पड़ै छै। ताई के बावजूद भी सेवा के नहीं छोड़ै छथिन। अब एखन केकरा पास अतेक समय छै, किनका पास अतेक समय छै जे अपन ड्यूटी, अपन जॉब, अपन धंधा, अपन बिजनेस छोड़ कर ये 10-10, 15-15 दिन, 20-20 दिन समाज में देनाई समय दान बहुत मतलब उत्तम काज है। और सब गोटे समाज के नीक बात भी अधला बात भी सब सुनैत अपने जे सेवा करे छियै। आइ जे समस्त ग्रामवासी अहाँ सब कमिटी पर जे खुश छथि ई अहाँ आंकलन नहीं कर सकै छी। और अहाँ सब जतेक श्री 108 नवचेतना कृष्ण पूजा समिति के छी आइ अहाँ सब समितिगण ऐतिहासिक एठाम काज केनवा। अतेक भीड़, अतेक अद्भुत, अतेक आनंद बहुत कम जगह लोग लै छथिन, बहुत आम। और संगे संग एकटा हम और अहाँ से कहब जेना काल देवी जी दक्षिणा मंगलखिन ने अपन अवगुण तेनते एकटा हम चीज और मांगब। बहुत कठिन काज है, मांगू तिलक के ना यहाँ सब नहीं छोड़ब। अहाँ सब तिलक के नहीं छोड़। कभी भी यदि भूलल भटकल गांव में आबी ने तब पता चले जे अहाँ तिलक केने छी मतलब अहाँ राधे रानी के छी। तिलक कर लिए आप लोग मतलब राधे रानी की है। कोई यमराज का, कोई यमदूत, कोई भी ऐसा दुष्ट प्राणी यहाँ पे दुष्ट राक्षस आपको स्पर्श भी नहीं कर सकता है। यदि आपने तिलक लगा के रखा है तो आपको 12 बजे रात में भी ठाकुर की कृपा बनी रहेगी। तो आइए अब हम सब चली अब आओ छोट सी एकटा नाम संकीर्तन करी। तब तक जे झांकी वाला कार्यक्रम में यो आबि जात तो आओ एकटा नाम संकीर्तन करी। तो आओ आबि गेल छथि तो आओ 2 मिनट कीर्तन करी। कीर्तन से हुनकर स्वागत भी भ जेतै और तब तक आगे हाथ बहुत सुंदर सब गोटा धीरज बांध के राखब और झांकी के बाद देवी जी के विदाई आदि होइत रहतै।